दोनों में से सर्जिकल या नॉन सर्जिकल दोनों में से सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट किसका है? जब आप बॉल्ड हैं, हुँ, देन इट इज़ नॉट अबाउट सक्सेस रेट। हुँ। एवरीबॉडी नीड्स 100% सक्सेस रेट, राइट, राइट। क्योंकि हुँ, हमें बाल चाहिए। या वो कैसे आए, कहाँ से आए, हमें नहीं पता। हमने बहुत सी ऐसी सेलिब्रिटीज़ को देखा, हुँ, 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 हुँ। एक क्रेज़ बना मूवीज़ के साथ-साथ कार्स को इंक्लूड करने का। जी। हमने विन डीज़ल को देखा। हमने कहा यार हीरो तो ये भी हैं, तो मैं क्यों मुझे क्यों विलन बोल रहे हैं? मुझे विलन बोलने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। जी, 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 मैं जी, भी जी। हीरो हूँ। उसमें छोटे-छोटे ना नीडल्स जैसे फॉलिकल्स लगे होते हैं सिर पे, तो वो पेनफुल होता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। एक्सट्रीमली पेनफुल सर। मेन दिक्कत तो इनसिक्योरिटी की है। हुँ, हुँ। टोपी लगा के रह लेंगे, क्या दिक्कत है? हुँ। लोग नहीं कहेंगे कि तू गंजा है। तो आपने बोला कि ये सेमी परमानेंट है, हुँ। तो ये फेड अवे हो जाता है थोड़ी देर बाद? तो अब एक आदमी जिसने ट्रांसप्लांट करवा दिया, हाँ विग जी, भी देख लिया, विग भी सारी फेड हो सारी गया। दुनिया देख ली। जी। अब वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हुँ। मैं टोपी लगा लूँगा यार। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स। आज हमारे साथ है सुबोध अटल जी। आज हम बात करेंगे हाउ बॉल्डनेस अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ ऑफ मेन। कैसे बॉल्डनेस आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है एंड कैसे इसे कोप अप कर सकते हैं। कैसी कैसी टेक्निक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है जो आपको कोप अप करा सकती है, मेंटल हेल्थ आपकी बेटर कर सकती हैं, बॉल्डनेस से आपको बचा सकती हैं, या बॉल्डनेस अगर आपको है तो उसे इम्प्रूव करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए, उसे बेटर बनाने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। इस जी, सेंसिटिव फ्रेजाइल टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे आज, जी। क्योंकि बहुत लोग फेस कर रहे हैं, हुँ, हुँ। जो आजकल तो बच्चे फेस कर रहे हैं। हुँ, हुँ। 25 से हुँ, हुँ। 19 से लेके हुँ। 40-45 तक हुँ, लोगों हुँ। को बॉल्डनेस होती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो स्टार्ट करते हैं कि बॉल्डनेस क्यों होती है। बॉल्डनेस के देयर आर लॉट ऑफ रीज़न्स फॉर द बॉल्डनेस। हुँ, बहुत सारे कारण होंगे इसमें, जैसे कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है जेनेटिक्स, जी। जो आपके फ़ोरफ़ादर से लेके आपके ग्रैंडफ़ादर, आपके फ़ादर हुँ, और आप तक वो एक तरह का आपको गिफ्ट मिलता है। ओके। गिफ्ट मैं क्यों कह रहा हूँ? गिफ्ट का कारण ये ऐसा नहीं है कि वो एक गिफ्ट टाइप गिफ्ट है, हुँ, बट यू कैन बिकम सक्सेसफुल, यू कैन स्टैंड इन द सोसाइटी विद द शोल्डर्स अप राइट। इफ़ यू आर अ बॉल्ड पर्सन। हुँ, तो सिचुएशन सबसे पहली रहेगी जेनेटिक्स। राइट। दूसरा पुअर हैबिट्स। हुँ, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ स्मोकर, इफ़ यू ड्रिंक अ लॉट, हुँ, तो दैट कैन इम्पेक्ट योर ओवरऑल हेल्थ, ऑलराइट। which can be caused by inflammation in your body. हुँ, 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 इन्फ्लेमेशन जब भी बॉडी के अंदर बढ़ेगा, जी। जैसे आयुर्वेदा में भी कहा है, एक अग्नि प्रवृत्ति जब आपके शरीर में बढ़ती है, हुँ, तो उससे आपका पूरा का पूरा शरीर जो है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म में लग जाता है। जी, जी। तो बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं आपकी बॉडी के, वो उनको कॉप अप नहीं करता। फॉर हुँ, इंस्टेंस, हुँ, अगर आप स्मोकर हैं तो आपके लंग्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं, राइट। आपकी बॉडी उनको कॉप अप करने के लिए लग जाएगी। हुँ, पूरा का पूरा फोर्स जो है अपना बॉडी हुँ, उसको हील करने में देगा। देगा। तो आपकी जो अदर पार्ट्स हैं लाइक हेयर है, आईज हैं, दैट कैन बी इम्पैक्टेड। ऑलराइट। नॉट जस्ट हेयर, हुँ, हुँ, आईज भी इम्पैक्ट होती हैं स्मोकिंग से। ठीक है। सिमिलरली विद द अल्कोहल, हुँ, अगर आप अल्कोहल लेते हैं आपका लीवर के अंदर इफेक्ट होगा, आपकी बॉडी पूरी की पूरी रिकवरी जो है वो आपके हुँ, शरीर के अंदर आपके लीवर को देगी। हाँ जी। उससे भी आपके अदर बॉडी पार्ट्स लाइक आपके हेयर, आपकी आईज या अनदर बॉडी पार्ट्स, पैनक्रियाज, हुँ, हुँ, वो सब इम्पैक्ट होंगे। इम्पैक्ट होंगे। तो नॉट जस्ट हेयर, हुँ, इट्स हुँ, नॉट अबाउट हेयर, हुँ, अगर आपकी पुअर हैबिट्स हैं हुँ, तो वो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करेगी, आपकी ओवरऑल ग्रोथ में या फिर आपकी स्किन स्किन पे। को इम्पैक्ट करेगी। राइट। उसके अलावा बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं, हुँ, जैसे एलोपीसिया एक बीमारी है। एलोपेशिया। एलोपीसिया, ओके। दैट इज अ पार्ट ऑफ हेयर कैन बी लॉस्ट हुँ, इन योर हेड। हुँ, अदरवाइज आपका पूरा हेड हेल्दी है, ओके। एक पार्ट जो है वो एलोपीसिया की वजह से उस पार्ट में से हेयर निकल जाता है। वो कैसे? दैट्स जस्ट अ जेनेटिक प्रॉब्लम, ऑलराइट। और दैट कैन बी इन योर डीएनए, हुँ, 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 दैट हुँ, कैन हैपन। ठीक है। और इसके अलावा जैसे कोई आपको कोई नाइफ से या फिर कोई चोट लगती है हुँ, या फिर हुँ, कोई आप एक्सीडेंट के थ्रू जाते हैं, हुँ, तो आपको कुछ पार्ट सिर से जब वो डीप कट लगता है जी। तो उसके अंदर आपकी रूट्स रीग्रो नहीं होती, ऑलराइट। तो उस तरह से भी एक तरह का हेयर लॉस हो जाता है। ठीक है। अदर वे इज, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपका फूड के अंदर अगर न्यूट्रिशन नहीं है हुँ, तो आपका हेयर थिनिंग से शुरू होगा। ठीक है। धीरे धीरे करके अगर आप उसको केयर नहीं किया हुँ, तो दैट कैन लीड टू हेयर लॉस। ऑलराइट। आज हम देख रहे हैं कि
19-19 साल के लड़कों को भी हेयर फॉल हो रहा है एंड दे आर गोइंग बॉल्ड। हम्म। तो उसका क्या रीज़न है कि इतनी स्मॉल एज में, छोटी एज में ये सब हो रहा है? सी देयर आर 2-3 थिंग्स हुँ, विच आई कैन डिस्कस ऑन दिस टॉपिक कि राइट। बहुत अर्ली एजेस में हेयर जी, लॉस क्यों हो रहा जी। है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप महिलाओं में आप देखते हैं, हुँ, पहले जो लड़कियों में जो पीरियड्स आने की जो प्रोबेबिलिटी थी हुँ, वो 15-16 में आती थी। अब वही जो टाइम है वो 11-12 में शुरू हो गया। हुँ, तो कहीं ना कहीं हमारी जो इवोल्यूशन या फिर कह जी, सकते हैं या फिर हमारी जो नेक्स्ट जनरेशंस हैं हुँ, उनके अंदर वो प्रोसेसेस फास्ट हो रहे हैं फ़ास्ट हो रहा है। एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। राइट, राइट, तो राइट। वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ आदतें गलत हैं उनकी। हुँ, तो एक बहुत बड़ा मिथ है जी, कि पेरेंट्स कहते हैं कि यार तेरे बाल झड़ रहे हैं ना, तो तू कुछ ना कुछ गलत लत में पड़ा हुआ है। हुँ, नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऑटोमेटिकली हो रही हैं। जी, बॉल्डनेस आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके, अगर आप अपनी हैबिट्स भी बहुत अर्ली एज में आप लगा के चलो, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो 19 साल के हैं। अच्छा। तो 19 साल में आपके पास क्या आदत है? हुँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, आपकी शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं, हुँ, बट दैट कैन नॉट लीड टू हेयर लॉस। राइट, 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 लेकिन राइट। अगर वहाँ हो रहा है वो, हुँ, तो दैट मस्ट बी सर्टेन रीज़न जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। राइट। इनवॉलंटरी जो हम कंट्रोल नहीं कर जी, सकते। जी। ओके, जो बात की हमने कि इस यंग एज में 19, 20, 21 साल की एज में जब बंदा को हेयर फॉल होता है हुँ, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले लूज़ होता है। हुँ, हुँ, उसके हुँ। बाद फिर सोसाइटी से ताने आते हैं, टॉन्ट्स आते हैं, फिर उसे मेंटल हेल्थ खराब होती है उसकी। जी, तो हाउ कैन दे कोप अप विद दैट? क्योंकि मैं खुद बॉल्ड हूँ, ठीक है? जी। और अगर बॉल्डनेस कहें तो थोड़ा-सा फिर भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। हुँ, हुँ, गंजा, हुँ, टकला, गांधी जी, कुछ भी कोई कह सकता है। सोसाइटी बहुत वॉग है, कुछ भी बोल सकता है। सी इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इंडिया का पूरा हुँ, कल्चर, ठीक है। ठीक है? ये यहाँ से शुरू नहीं हुआ जहाँ से हम बात कर रहे हैं। हुँ, ये यहाँ पे कहीं न कहीं सुधर रहा है। हुँ, शुरुआत इसकी हुई बॉलीवुड से, बॉलीवुड से। बॉलीवुड से। अच्छा, आप 80s में जब देखेंगे जी, मूवीज़, जी। देयर वर बिग बिग स्टार्स। हुँ, अमिताभ बच्चन वाज़ देयर, गोविंदा बहुत लेट आए, लेकिन उससे पहले राजकुमार जी आपने सुना होगा। जी, जी, जी। तो एक जब आप एक मूवी बना रहे हैं, हुँ, उसके अंदर आपको एक हीरो चाहिए, जी, एक विलन चाहिए, जी, तो आप उनको किस तरह से दिखाएँगे, ये डायरेक्टर्स के हाथ में है। हीरो बिल्कुल। हमेशा बड़े बाल में ही रहता था। हुँ, उसके हैं, नहीं हैं, लेकिन वो रहेगा बड़े बाल में। हुँ, राजकुमार जी वाज़ यूज्ड टू वियर अ विग, ऑलराइट, ठीक है? तो कभी भी उनको आपने स्विमिंग सीन्स नहीं करते देखा। ठीक है। दैट डायलॉग जानी, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो अब वो क्या है? वहाँ पे आप एक सोसाइटी में स्टीरियोटाइप सेट कर रहे हैं। हुँ, अब उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे हमारी जो कंटेंट कंज़म्पशन थी, वो जी, डिफरेंट थी। बिल्कुल सही उस टाइम बात। पे थिएटर वाज़ द बिग बिग थिंग। राइट। लोग जब अमिताभ बच्चन की मूवी देख के बाहर निकलते थे, हुँ, हुँ। बहुत बड़े-बड़े डॉग कॉलर्स पहन के निकलते थे। जी, हेयर स्टाइल अमिताभ बच्चन का करते थे। जी, 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 बेल जी, जी। बॉटम्स पहनते थे जिनके पीछे चेन लगी होती थी। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। दैट वाज़ द कल्चर दे राइट, बिल्ट थ्रू द बॉलीवुड, बॉलीवुड। एंड द इंटीग्रेशन दे हैड इज़ जो हीरो है, हुँ, उसके हमेशा लंबे बाल रहेंगे, हाँ जी, लहराते हुए बाल, क्योंकि हवा चलेगी तो उड़ने चाहिए, ठीक है? जी। ऑन द अदर हैंड देयर वर विलेन्स की कैटेगरी, हुँ, जहाँ पे हमें मोगेम्बो देखा हमने, जी, शकाल देखा हमने, जी। तो वो गंजे थे। हुँ, बनाया गया उसे, ओरिजिनली गंजे नहीं थे। परेश बनाया गया। रावल ने भी कुछ रोल्स ऐसे किए हैं जिसमें वो विलन बने हैं, उनको गंजा कर दिया। हुँ, तो अब जब आप सोसाइटी में जब वापस आते हैं, हुँ, आप 2 कैरेक्टर साथ में लेके आए हैं, जी, एक हीरो, एक विलन। एक विलन। जी, हीरो आपके सामने वो है जिसके लंबे बाल हैं, हुँ, विलन वो है जो जो बॉल्ड गंजा है। है। राइट। अब जब भी कोई किसी के हेयर फॉल होता था, हुँ, तो सबसे पहले उसको यही बोला जाता था कि यार तू गुंडा लग रहा है यार, हुँ, तू तो बिल्कुल विलन की तेरी फीलिंग है, तू विलन लगता है। तो ये आपने और मैंने सेट नहीं किया, स्टीरियोटाइप ये बना हुआ ट्रेडिशनली है। सेट हो चुका है। राइट, राइट, राइट। समय बीतता गया, हुँ, इंटरनेट रेवोल्यूशन आया। इंटरनेट से क्या हुआ? हमें वर्ल्ड मीडिया हमने कंज्यूम करना शुरू किया। जी, वर्ल्ड मीडिया शुरू किया 90s के बाद, हुँ, इंटरनेट जब आया, उसके बाद 90s के बाद हमने वर्ल्ड मीडिया कंज्यूम करना शुरू किया। किया। अब यूट्यूब के वजह से हर इंसान के पास एक एक्सेसिबिलिटी है कि वो कुछ भी देख सकता है अपनी चॉइस से। हुँ, राइट। हमने मूवी देखी ट्रांसपोर्टर, हाँ जी। हमने मूवी देखी दवेन जॉनसन की, मूवीज, हाँ, 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 रॉक, हाँ। रॉक, द बड़ा रॉक। फेमस। राइट। फिर हमने जेफ बेजोस को देखा, जी, अमेजोन के फाउंडर है। रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड या उस टाइम पे फॉर सम टाइम। हमने बहुत सी ऐसी सेलिब्रिटीज को देखा। हुँ, 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 हुँ। एक क्रेज बना मूवीज के साथ साथ कार्स को इंक्लूड करने का। जी, हमने विन डीजल को देखा,
जी। हमने कहा यार हीरो तो ये भी है, हाँ। तो मुझे क्यों विलन बोल रहे हैं यार? मुझे विलन बोलने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। जी, 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 मैं जी, भी जी। हीरो हूँ। जी। आई कैन बिल्ड माई ऑन स्ट्रक्चर, हुँ, उसके अराउंड मैं अपनी पर्सनैलिटी को रख सकता हूँ। जी। देयर इज नो रीजन टू राइट, हाइड बिहाइंड दिस थिंग कि यार मैं बॉल्ड हूँ, राइट। क्योंकि इंटेंशनली तो कोई बॉल्ड हुआ नहीं। हुँ। अगर आप हो गए तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? स्टाइलिंग एक तरह की वो। उसके ऊपर फिर बिजनेस स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर व्यापार शुरू होता है। जी। आपकी इनसिक्योरिटीज के ऊपर एक व्यापार शुरू हुआ। हर व्यापार वहीं से हर शुरू व्यापार होता है। वहीं से शुरू होता है। जी। भारत का एक ट्रेडिशनल कल्चर है, हुँ। तेल लगाओ, जो भी चीज़ ठीक नहीं लग रही तेल लगाओ। हमने तेल बेचा, किसका? आंवले का तेल बेचा, हुँ। बादाम का तेल बेचा, प्याज। प्याज का तेल बेचा, सब चीज़ों के तेल बेचे। हुँ। उन लोगों को जो पहले से इनसिक्योर थे, जी। उनको हमने तेल लगाया। हुँ। ठीक है, जी। तेल लगाया। तेल लगा के वो कुछ नहीं, उससे कुछ आज तक नहीं हुआ। नहीं फ़र्क पड़ता। तेल लगा के कुछ भी नहीं होता। तेल जी। लगाने से बल्कि प्रॉब्लम क्या है, आपका जो हेड है उसके हुँ। अंदर से एक ऑयल है, सिबम बोलते हैं हुँ, जिसको। हुँ। सिबम रिलीज होता है, ठीक है, वो नेचुरल आपका रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपकी जो हेयर रूट्स हैं जी। वो ऑयल्ड रहती हैं। जब आप उसके ऊपर एक्सेसिव ऑयल लगा देंगे हुँ, तो हुँ। वो सिबम सिक्रीट करना बंद कर देगा आपका स्काल्प। ठीक है। तो अल्टीमेटली जो थोड़ी बहुत ग्रोथ थी वो भी जाती वो भी रहेगी। खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए कभी भी इस चीज़ को सजेस्ट नहीं किया जाता कि ऑयल लगा के बहुत टाइम के लिए आप अपने हेड को रखें। चाहे हुँ। आपके बाल हैं चाहे नहीं हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ऑयल्ड हेड ना रखें। ऑयलिंग कर सकते हैं, जी। लेकिन अभी भी इसका ये कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि आप ऑयलिंग कर रहे हो कंटिन्यूसली बालों में। हुँ, 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 हुँ। ठीक है जी। तो यहाँ से कंसेप्ट शुरू हुआ कि यार गंजेपन को दूर किया जाए, जी। इनसिक्योरिटीज़ खत्म की जाए। इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म की जाएँ, जी। क्योंकि हमारे पास एक गंजेपन का सॉल्यूशन है, क्योंकि सलमान खान ने करवा दिया। सलमान खान ने इंडिया से बाहर गए, उन्होंने ट्रांसप्लांट करवा दिया। जी। एक टर्मिनोलॉजी आई स्मार्ट दिखने के लिए, हेयर ट्रांसप्लांट एयर करवाएं। ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इतना ज़्यादा मार्केटेड रहा, उसके अंदर इन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी इंक्लूड किया। हुँ। उसके अंदर इन्होंने कुछ फेक एक तरह का स्ट्रक्चर्स दिखाए कि यार, प्रोपेगेंडा फैलाया। प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं कुछ, एक तरह से एक बिजनेस मॉडल हुँ, क्रिएट हुँ, किया। हुँ, हुँ। उस बिजनेस मॉडल में क्या आया कि जी आपको हेयर ट्रांसप्लांट कर देंगे। जी। ठीक है जी। तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट आया, उसके साथ और भी बहुत सारी टेक्निक्स आई। हुँ। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी शायद हम बात करेंगे। जी, 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 जी। जी, जी। तो उसी पे बात करेंगे। टेक्नीक्स पे आते हैं पहले, या उससे पहले हम सिम्पटम्स पे बात करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, जो भी इस एक सर्टेन एज पे है और उसे फ़ील हो रहा है कि उसके हेयर थिनिंग हो रही है, हुँ, या उसको हेयर फॉल हो रहा है, उसके हुँ, बाल झड़ रहे हैं। तो हुँ। सिम्पटम्स क्या होते हैं, कॉमन सिम्पटम्स हेयर लॉस के? सबसे ईज़ीएस्ट वे टू फाइंड दैट यू आर थिनिंग हुँ। इन हेयर और यू आर लूज़िंग योर हेयर, जी। सबसे ईज़ीएस्ट वे है कि सुबह उठ के आप अपना तकिया चेक करो। तकिया, ठीक है। ठीक है? जी। अगर उसके ऊपर आपको ये दिख रहा है कि मेरे ऑन एन एवरेज 100 से ज़्यादा बाल हैं, हुँ। तो दैट्स अ मेजर कंसर्न। ऑलराइट। दूसरा, आपको विजुअली देखने में वो चीज़ फ़ील हो रही है कि यार अब धीरे-धीरे करके जो एक मेरा टेक्सचर है बालों का वो हुँ, पतला होना शुरू हो गया। हुँ। दैट्स अ मेजर कंसर्न। ठीक है। जो सबसे हमारा क्राउन पार्ट है हेड का, हुँ। जो टॉप में रहता है, जी। तो वो जो टॉप है सबसे पहले बहुत लोगों का वो श्रेड होना शुरू होता है। राइट। बहुत से लोगों की साइड्स श्रेड होनी शुरू होती है। हुँ, 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 हुँ। तो मैं अपने हेड को, जब भी मैं इस बारे में बात करूँगा तो मैं 4 अकाउंट्स की बात करता हूँ। अकाउंट्स। अकाउंट्स, ठीक है। बैंक अकाउंट्स की तरह। ऑलराइट। एक आपका बैक, ठीक है। दैट्स द मेजर अकाउंट, जी। 50% स्टेक बैक का है। ओके। 2 साइड अकाउंट हैं 25-25% के। ठीक है। 25 आपका 50% का ऊपर हेड है। ऑलराइट। ठीक है? हाँ जी। तो ये 4 अकाउंट्स हैं आपके। ठीक है। 4 अकाउंट्स आपके मेजर हैं। हाँ जी। आपका मेजर पार्ट टॉप एंड 2 साइड्स हैं, राइट। 25-25, 50 एंड टॉप और बैक। ठीक है। तो जो हेयर ट्रांसप्लांट जब आप करेंगे, हुँ। तो उसके अंदर आप इन अकाउंट्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है। ट्रा हेयर लॉस अगर होता है किसी को, हुँ, बॉल्डनेस होती है, हुँ। तो उसके टेक्नीक्स क्या-क्या हैं, जिससे वो कोप अप कर सकते हैं? सॉल्यूशंस क्या-क्या हैं हेयर लॉस के, बॉल्डनेस के? जब आप बात करते हैं हेयर रीगेन की हुँ। या हेयर ट्रीटमेंट्स की, जी। तो 2 तरह के सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल हैं। हुँ। सबसे पहला है सर्जिकल सॉल्यूशन सर्जिकल सॉल्यूशन। एंड अदर्स आर नॉन सर्जिकल सॉल्यूशंस। ठीक है। सर्जिकल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? हुँ। जिनके अंदर इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं। इन्वेसिव इन्वेजिव प्रोसीजर्स। प्रोसीजर, ठीक है। इन्वेजिव प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स हैं जिनके अंदर आपका कोई भी बॉडी पार्ट, हुँ। यानी कि आपका टिश्यू या हुँ। फिर आपका कोई भी ऐसा पार्ट, वो उसको आप डैमेज करते हैं या फिर उसके ऊपर आप ट्रीट करते हैं। ठीक है। और जो
नॉन सर्जिकल पार्ट है, जैसे कि वर्ड से पता लगता है, तो उसके अंदर कोई सर्जरीज इन्वॉल्व नहीं है, ठीक मेजर है, सर्जरीज मतलब फिजिकली वो करते हैं। फिजिकली। ठीक है। ठीक है जी। तो जो सर्जिकल में हेयर ट्रांसप्लांट है, हाँ जी। सबने कॉमनली सुना है। हम्म। नॉन सर्जिकल में बहुत सारे टॉपिकल सॉल्यूशंस हैं, मिनॉक्सिडिल है एक ठीक बहुत है। कॉमन। ठीक है, ठीक है। अगर हेयर थिनिंग है, इनिशियल स्टार्टिंग टाइम में अगर आपको हेयर थिनिंग है, तो मिनॉक्सिडिल आप ले सकते हैं, लगा वो क्या सकते हैं। होता है मिनॉक्सिडिल? दैट्स लाइक अ केमिकल हम्म। जो आप अपने स्किन पे लगाएंगे, हेड पे लगाएंगे, तो आपका जो हेयर है वो स्टिमुलेट जल्दी होगा, आपकी साइकिल जो है वो हेयर की इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपके रीग्रो होंगे। लेकिन वो उन केसेस में सक्सेसफुल है जब आपका स्टार्टिंग में आपका इनिशियल लेवल पे आपका हेयर लॉस शुरू हुआ है। ओके। और इसके अलावा नॉन सर्जिकल सॉल्यूशन है, जैसे विग्स हम बोलते हैं। और फिर उसके बाद एक स्काल्प माइक्रो पिगमेंटेशन है, जिसके ठीक है। अंदर मैं एक्सपर्टीज मेरी ऑल राइट, रहती है। तो हम स्टार्ट करेंगे सर्जिकल से। हम्म। पहले तो दोनों में से, सर्जिकल या नॉन सर्जिकल, दोनों में से सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट किसका है? सी, सक्सेस रेट इज नॉट द थिंग। ऑल राइट। जब आप बॉल्ड हैं, हम्म। देन इट इज़ नॉट अबाउट सक्सेस रेट। हम्म। एवरीबडी नीड्स 100% सक्सेस रेट। राइट राइट। क्योंकि जी। हमें टेक्नोलॉजिकली नहीं जाना, हम्म। हमें बाल चाहिए। बाल चाहिए जी, समझ गया। वो कैसे आए, कहाँ से आए, हमें नहीं पता। जी जी, हमें समझ बाल गया। चाहिए, जी आप जहाँ मर्जी से ला के दो, जी उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। जी। ये एक माइंडसेट रहता है हाँ जो हाँ। बॉल्ड है। है। तो सर्जिकल सॉल्यूशन सबसे पहले क्यों जाते हैं? क्योंकि दैट इज प्रमोटेड बाय डॉक्टर्स हम्म। एंड इन वेरी कॉमन केसेस हम्म। डन बाय डॉक्टर्स। हेयर ट्रांसप्लांट में चली। यस, ओके। डन बाय ऑल डॉक्टर्स। राइट। मैं कॉमनली क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अब बहुत से अनऑर्गेनाइज्ड लोग भी हैं हम्म। जो क्वालिफाइड नहीं है उस काम के लिए, लेकिन स्टिल दे आर डूइंग द हेयर ट्रांसप्लांट्स। हम्म। बहुत से ऐसे क्लिनिक्स हैं ऑल ओवर इंडिया। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा, हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान जी। एक इंसान मर गया। अच्छा, मर 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 कैसे गया गया? सर, वो सर्जिकल प्रोसेस है, सर्जरी है, उसमें एनेस्थीसिया दिया जा रहा है आपके हेड पे। जी। द वो मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ स्वेलिंग योर होती है बॉडी। उसके अंदर, क्योंकि जी। आप उसके अंदर आप एक तरह से आपकी स्किन को डैमेज करके आपका हेयर हम्म का रूट बाहर निकाल रहे हैं। तो ये बड़ी रीसेंट न्यूज़ है कि जी। कोई इंसान मर जाता है किसी प्रोसेस में, तो कहीं ना कहीं वो एक रेड फ्लैग तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे मैं अकाउंट्स की बात कर रहा था, तो आप इस तरह से समझें कि आपके पास 1 लाख रुपए एक अकाउंट में। ठीक है जी, 3 अकाउंट आपके खाली हैं। अच्छा, ये हेड वाला अकाउंट। फ्रंट ठीक वाले है। 3 आपके अकाउंट्स खाली हैं। पीछे बैक पे है। एक में आपके पास 1 लाख रुपए है। ठीक है ठीक है। अब आपके दिमाग में आता है, यार ऐसा करता हूँ, हम्म मैं इसमें मेरे को ना खाली दिख रहे हैं मेरे अकाउंट, हम्म। तो मेरी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए मैं 25-25 हज़ार तीनों अकाउंट्स में डाल देता हूँ, बराबर कर देता हूँ चारों बराबर को। कर देता हूँ, ठीक ताकि है। सब जगह थोड़ा थोड़ा पैसा चला जाए। जी जी थ्योरेटिकली सही है। जी। डॉक्टर के पास गए, उसने कहा जी यहाँ से 1 लाख रुपए निकालो, हम्म। 25-25 हज़ार डाल दो। ठीक है ठीक है, अब ठीक हुआ है। क्या, 25-25 हज़ार मेरे चारों अकाउंट्स में है। ठीक है। मेरे को थियोरेटिकली ये समझ आता है। हाँ जी। लेकिन बैंक ये कह रहा है कि यार मेरे को ना 10 हज़ार की फीस भी लगेगी। ठीक है, समझ गया। ठीक है जी, हाँ जी। 10 हज़ार की फीस ली उसने। हाँ 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 हाँ। थियोरेटिकली आपके पास 1 लाख रुपए था, हम्म। अब वो 90। 1 लाख रुपए नहीं है, अब आपके 90,000 रह पास गया। 90 हज़ार बचा। जी। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, हेयर ट्रांसप्लांट में जब आप हेयर ट्रांसप्लांट में जाते हैं, हम्म। तो दिस इज द थिंग वी कॉल इट लॉस, बेसिक लॉस जी। हेयर लॉस। जी 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 जी। ड्यूरिंग द प्रोसीजर हम्म आप जितने फॉलिकल्स निकाल रहे हैं, आप उतने फॉलिकल्स अगर डाल भी देते हैं, हम्म। हीलिंग टाइम पे कुछ फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डैमेज हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। जी। तो अल्टीमेटली आपके पास जहां आप थे, हम्म। अब आप उससे कम है। उससे कम पे आ गए हैं। जी टेक्निकली समझ आई ये जी चीज़? जी 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 तो जी। अब हो क्या रहा है ट्रांसप्लांट में, हाँ। उसके साथ एक बिजनेस एसोसिएट होता है। पर हम्म। डॉक्टर्स ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रांसप्लांट है, आप देखो आपके सभी अकाउंट्स में हैं, तो जी 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 थोड़े जी। थोड़े कम है हाँ लेकिन हाँ। हैं तो। है। ठीक है, चलेगा। जी। फिर डॉक्टर के पास गए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बाल, बाल चाहिए। किसी भी कीमत पे। जी। डॉक्टर कहता है इसके ऊपर ना आपको एक दवाई लगानी पड़ेगी, हम्म। आप ये दवाई लगा के ट्राई करो। जी। कॉस्ट इन्वॉल्व, हाँ दवाई जी। आपने खरीदी, एक और काम लग गए, आप दवाई लगाने लगे। हम्म फिर आप दोबारा गए डॉक्टर के पास कि यार ये चल नहीं रहा। फिर हम्म। उन्होंने एक और दो प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस किए कि यार पीआरपी करवा लो। पीआरपी क्या होता पीआरपी इज़ द ट्रीटमेंट जो एक तरह से प्लाज्मा थेरेपी है। है? ओके। तो आपका ब्लड निकाल के उस जगह पे इन्फ्यूज़ किया जाता है आपके जो रिसीवर एरिया में। अच्छा। तो वो हर 6 महीने बाद करवाना पड़ता है, दैट्स अ पेनफुल प्रोसेस, राइट। कॉस्ट इन्वॉल्व, हाँ जी। पैसा बन रहा। पैसा बन रहा, बिजनेस आ रहा है। ठीक है। राइट। और जिसने ट्रांसप्लांट किया है वो ऐसा नहीं है कि वंस फॉर ऑल फ्री हो गया, हम्म। वो उस लूप में घूम रहा है।
जी। वो डॉक्टर के चक्कर लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, क्योंकि उसको ट्रीटमेंट्स में घुसा हुआ है वो। जी। तो जब तक आप ट्रीटमेंट्स में घुसे रहेंगे, आप एक टाइम आपका ऐसा आ जाता है सैचुरेशन, कि यार बस इससे मेरे को बाहर निकालो, फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान। इससे मुझे बाहर निकालो, मुझे ये चीज़ अब और नहीं चाहिए, मैं डॉक्टर्स के चक्कर नहीं काट सकता, मेरी पॉकेट पूरी लूज हो गई है। क्योंकि एक ट्रांसप्लांट जो है, अगर आप अच्छे स्टूडियो में कराते हैं तो आपको 2 लाख से लेके 15 लाख कॉस्ट करता है जी। इनिशियल। जी। उसके बाद आपकी पीआरपी ट्रीटमेंट्स है, मिनॉक्सिडिल है, और भी जो भी आपकी उसमें जो आफ्टर केयर जा रही है, मेंटेनेंस जा रही है, उसमें आपका अच्छा खासा पैसा लग रहा है। जी। तो इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे उम्मीद ये थी कि यार मैं ट्रांसप्लांट कराऊंगा, मैं घर आऊंगा, उसके बाद मैं बालों के साथ रहूंगा, उम्मीद ये थी। अब हुआ क्या, समस्या, जिस अकाउंट से मेरे पैसे निकले हैं, जी। उस अकाउंट में खाली हो गया वो जगह, यानी कि हाँ। डोनर एरिया। जी। डोनर एरिया में अभी कुछ भी नहीं है, उससे रूट्स निकाल ली गई हैं, अब उसमें रूट्स नहीं आने वाली। तो वो एक पैच बन के क्रिएट हो गया बैक पे। बैक पे। ठीक है। ठीक है। तो इसमें 2 तरह के ट्रीटमेंट्स रहते हैं, FUE एंड FUT। 2 तरह के ट्रांसप्लांट्स रहेंगे, तो किसी भी तरह का आप ट्रांसप्लांट कराओ, वो स्कार तो रहेगा ही रहेगा। ओके। ठीक है, तो मतलब हेयर ट्रांसप्लांट में डोनर एरिया पे स्कार रहेगा ही स्कार रहेगा। रहेगा ही रहेगा, डोनर एरिया में आपके स्कार रहेगा ही ठीक रहेगा। है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अब जो आदमी ये सोच रहा था कि यार मेरे पास कम से कम मेरा एक अकाउंट फुल था, अब वो भी नहीं रहा फुल, वो भी खत्म हो गया। और जहाँ लगाया वहाँ से भी लॉस हो गया। जी। फिर आदमी कहता है यार मैं ऐसा करता हूँ कि अब देखो मेरे पास डोनर एरिया और बचा नहीं, या फिर मैं और ज़्यादा स्कार नहीं ले सकता, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं नॉन सर्जिकल सोल्यूशंस ट्राई कर लेता हूँ, है ना। जी। फेयर इनफ। वो जाता है कि मेरा विग लगा दो जी, हाँ, विग पे आता है, इजी टू यूज भी लगता है इजी टू लोगों को। यूज़, विग लगा दो। विग में क्या है, 500 रुपये का पैच आता है बंगाल से। ठीक है, हाँ जी। 500 रुपये का पैच 15,000 रुपये में आप लगा लेते हैं। हम्म। बंदा कहता है बाल आगे घने, बिल्कुल किशोरावस्था वाले बाल, जी। बिल्कुल घने। जी। आदमी होगा बेशक 50 साल का, और घने हाँ। बच्चे जैसे बाल। हाँ। हाँ। तो चलो अच्छी बात है, किसी का भला है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम है। नॉन सर्जिकल सोल्यूशन में अगर आप विग में जाते हैं तो एक प्रॉब्लम है, उसके अंदर सबसे पहले एक नीचे टेप लगाई जाती है, डबल साइड टेप। अच्छा, वाह, सिर पे। ओके। विग के नीचे एक टेप लगाई जाती है, डबल साइड टेप। ठीक है। उसके ऊपर एक परमानेंट ग्लू लगाया जाता है, ओके। उसको आपके सिर पे रख दिया जाता है। जी। एक तरह की टोपी है, आपने सिर पे रख दिया, ठीक है। जी। 1 महीने बाद उसकी सर्विस होगी, 1 महीने तक वो वैसा ही रहेगा हाँ जी। और चिपका रहेगा। जी। अब इसके नुकसान भी क्या है, नुकसान क्या हो सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इसका। अगर मैं आपको एक जूता पहना देता हूँ, जी। उस जूते के अंदर मैं कह रहा हूँ हर रोज़ थोड़ी थोड़ी नमी जाएगी, लेकिन वो जाएगा। जूता उतारना नहीं है आपको। 1 महीने बाद मैं उतारूंगा और आपका पैर साफ करके मैं आपको दोबारा पहना दूंगा। तो आपको क्या लगता है, कुछ साल बाद आपका पैर गलना शुरू हो जाएगा? हो जाएगा। साल या महीने बाद ही हो जाएगा कारण मेरे हिसाब से। मॉइस्चर जाता है, मॉइस्चर जाएगा, बैक्टीरिया जाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शंस। स्किन जो है जी। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, जी। उसको ब्रीदेबिलिटी चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, ब्रीदेबल जब तक स्किन नहीं होगी, जी। तो अपने आप अपने सेल्स को हाँ जी। वो रिटेन नहीं कर पाएगी, और वो गलनी शुरू हो जाएगी, जी। इन्फेक्शंस हो जाएंगे उसके अंदर, जी। एंड सो बहुत सारी ट्रबल हो सकता है। ट्रबल हो सकती है। लेकिन मुझे तो बाल चाहिए, कर लेंगे, कोई बात नहीं, हाँ इतना जी। कॉम्प्रोमाइज़ है, सेक्रीफाइस है, कर लेंगे, क्या हो हाँ। गया, थोड़ा हाँ। बहुत फुंसियाँ होंगी, थोड़ी बहुत इरिटेशन होगी, खुजली होगी, जी। चला लेंगे, जी। चल रहा है, कुछ साल तो निकालें। ठीक है। अब मेरे पास जो समस्याएं आई लोगों की, क्योंकि आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, देन ट्राइंग विग, अब आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं बचता। जी। लेकिन सोल्यूशन बचने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मेरे पास जो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक लखनऊ से मेरे क्लाइंट थे, ठीक है। तो उन्होंने अपना मेरे से किस्सा शेयर किया। तो लखनऊ के रहने वाले थे, बहुत पहले के टाइम पे लखनऊ में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने विग लगवाया दिल्ली से, ठीक है। और कुछ 1-2 साल के बाद उनकी मदर एक्सपायर हुई, ओके। तो वो वापस गए। और एक इंडियन ट्रेडिशन है कि जब आपके पेरेंट एक्सपायर होते हैं तो आपको अपना हेड शेव करना होता करना होता है। है एज अ जेस्चर ऑफ राइट। सेक्रीफाइस। राइट। 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 वो नहीं करवा पाए, अच्छा। क्योंकि विग लगी थी, हम्म। दिल्ली जाना पड़ता, हम्म। उन्हें बहुत बुरा लगे वो चीज़, और हम्म। उन्होंने सोचा मैं इससे पीछा छुड़वाना चाहता हूँ। जी। एक दूसरे क्लाइंट का एक किस्सा है कि मोस्ट इंटीमेट पार्ट विद हिज पार्टनर, हाथ गया बालों में, बाल थे विग, बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट। आप स्पोर्ट्स अगर आप चाहते हैं कि मैं वर्कआउट करूं, मैं जिम जाऊं, नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत हैवी स्वेटिंग होगा। हाँ, वो
क्योंकि राइट, ऑलरेडी मॉइस्चर उसमें जा राइट, रहा है राइट, और राइट। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाएगा। ब्रीदेबल नहीं, पोर्स में से पसीना निकलेगा। आप बारिश में नहीं खड़े हो सकते, आप शार के नीचे डायरेक्ट नहीं जा सकते। गोवा आप हुँ, घूमने गए, आप आँख बंद करके कूद नहीं सकते, जी, क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे तो हो सकता है कि आपकी विग वो दूर तैर रही हो। सही बात है। तो इस तरह के जब आप इन सब सॉल्यूशन से परेशान हो जाते हैं तो हुँ, आपको लगता है कि यार मुझे ट्रांसप्लांट नहीं चाहिए, हुँ, मुझे विग नहीं लगाना, विग नहीं लगाना। लेकिन मैं बॉल्ड रह सकता हूँ। हुँ, लेकिन मैं किस तरह से अपने आप को कैरी करूँ सोसाइटी में? जी। एक चीज़ और पूछनी थी मैंने। मैं रील्स देखी थी इंस्टाग्राम पे जो हेयर ट्रांसफर वाले होती हैं, उसमें छोटे-छोटे ना नीडल्स जैसे फॉलिकल्स लगे होते हैं सिर पे, तो वो पेनफुल होता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। एक्सट्रीमली पेनफुल सर। कितने 1 कितने महीना दिन तक? रिकवरी टाइम है ओके, और शायद 1 हफ्ता आपको सीधा बैठ के मतलब हेड ऊपर रख के ही रात को जी। सोना पड़ेगा। तो सोना भी मुश्किल होता है उसके 1 महीने लेकिन तक। हमें तो बाल चाहिए। नहीं, 1 हफ्ते तक सो भी नहीं सकते अच्छे से। कुछ भी सैक्रिफाइस करवा सकते हैं आप। इनसिक्योरिटी के ऊपर कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हुँ, बड़ा मुश्किल है। बहुत पेनफुल है। जी, 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 जी। तो अब एक आदमी जिसने ट्रांसप्लांट करवा दिया, हाँ विग जी, भी देख लिया, विग भी सारी फेल हो सारी गया। दुनिया देख ली। जी, अब वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हुँ, मैं टोपी लगा लूँगा यार। ठीक है। ठीक है, सॉर्टेड है। हुँ, हुँ, टोपी हुँ, लगा के रह लेंगे, क्या दिक्कत है? हुँ, लोग नहीं कहेंगे कि भी तू गंजा है। जी, तो अब वो कैप लगा लेता है, वो कैजुअल अपने ऑफिस जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, ठीक हुँ, है। अब आपको शादी में जाना पड़ेगा, क्या करोगे? फॉर्मल्स नीचे पहने, ऊपर टोपी, हुँ, अच्छे तो नहीं दिखने वाला। नहीं दिखने वाला, राइट। और कॉमन सीन है, अगर आप बहुत किसी भी शादी में आप जाएंगे तो एक दो आपको बंदा ऐसा मिलेगा हुँ, जिसने कैप लगा रखी है, नीचे सूट पहन रखा है। हुँ, तो ऐसा कोई सोल्यूशन है इस मार्केट में जो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको एक ऐसा सोल्यूशन दे जिससे आपको कोई फेक प्रॉमिस ना मिले? हुँ, मेन तो ये चाहिए कि एक तो वन टाइम हो कि हम्म। आपको बाद में दिक्कत ना हो, है ना? हम्म। बाद में पछताना ना पड़े या 1 महीने बाद तक भी पेन हो। हम्म। एक तो वो चीज़ है कि आपको पेन भी ना हो हम्म। एंड आपकी अ, हेयर क्वालिटी अच्छी हो या कह सकते हैं कि आपका दिखने का तरीका अच्छा लगे, कि आपको वो इनसिक्योरिटी फ़ील ना हो। मेन दिक्कत तो इनसिक्योरिटी की है। हम्म। ठीक है? एक ऐसा तरीका जिससे आपको इनसिक्योरिटी ना फ़ील हो। एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ मैं जी। आपको। एक 38 ईयर्स ओल्ड बंदा, हुँ, वो अपने घर में कैप लगाता हुँ, है, गाड़ी में बैठता है, सोसाइटी से बाहर निकलता है, हुँ, कैप उतारता है, जी। सारा दिन ऑफिस में रहता है एज ए बॉल्ड मैन, हुँ, फिर वापस शाम को आता है, हुँ, सोसाइटी से पहले गाड़ी रोकता है, फिर टोपी पहनता है और घर के अंदर जाता है, गाड़ी लगाता है और उसके बाद फिर अंदर रहता है वो। अच्छा। अगर घर की घंटी बजती है, जी, बाहर नहीं निकलता। अच्छा। कि लग जाएगा गिराने। और उसका जो ससुराल यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है हुँ, 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 और उसकी शादी को तकरीबन 12 साल हो गए। हुँ, वो जाता है, अपनी वाइफ को छोड़ता है और सेम डे वापस आ जाता है, वो वहाँ नहीं रहता। इनसिक्योरिटी की वजह से। और उसकी सिचुएशन इतनी वर्स थी हुँ, कि वो एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहा था अच्छा। कि वो बॉल्ड है। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द पेन द हुँ, बॉल्डनेस कैन गिव यू राइट। इफ यू थिंक अबाउट इट अलॉट। हुँ, क्योंकि उसके पास एक सॉल्यूशन था, जी, हेयर ट्रांसप्लांट, वो जी, करवा चुका है। नहीं फ़र्क पड़ा अब उससे। उसको उसका कुछ हुँ, 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 हुँ। उसके पास साधन नहीं है कि मैं और क्या कर सकता हूँ। जी, 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 जी। तो जब वो मेरे पास आया, उसने मेरे को अपनी स्टोरी बताई। हुँ, वेरी अंडर कॉन्फिडेंट हुँ, पर्सन, ओके, आवाज़ नहीं निकल रही उसके मुंह से, ज़्यादा अच्छा। बात नहीं कर पा रहा क्योंकि मेडिकेशंस भी जी, हैं और वो उतना कॉन्फिडेंट भी फील नहीं कर रहा। जी, सो वी डिस्कस्ड अबाउट स्काल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, एसएमपी, एसएमपी। ओके। किस तरह से एसएमपी आपको एक बेटर लुक दे सकता है, एक हुँ, हुँ, फुलर हेयर का लुक दे सकता है। हुँ, क्योंकि सी, एसएमपी इज़ नॉट फॉर रीग्रोथ। ऑलराइट। वी आर नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग हुँ, 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 कि आपका बाल दोबारा उग जाएगा। हुँ, कोई फेक प्रॉमिस नहीं है, जी, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। ओके। तो इस चीज़ के लिए मैंने उनको कन्विंस किया हुँ, कि अगर ये प्रॉब्लम है, हुँ, कि अगर आपको ये लगता है कि यार मेरी बॉल्डनेस दिख रही है, जी, तो वी कैन गिव यू अ फुलर हेयर लुक, हुँ, बट शेव्ड लुक, ठीक है। हेड शेप्ड हेड लुक। शेव, लेकिन आपकी साइड्स लाइंस भी रहेंगी, हुँ, 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 आपका पूरा का पूरा जो टॉप एरिया है वो भी आपका फुलर दिखेगा, जी। और जो आपका डोनर एरिया है हुँ, 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 वो भी आपका मर्ज हो जाएगा, आपको नहीं पता लगेगा वहाँ से कुछ भी निकाला गया। जी, जी, ठीक है। ठीक है। आफ्टर 3 और 4 कंसल्टेशंस, हुँ, 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 क्योंकि ही वॉज टू मच इनटू हेयर ट्रांसप्लांट्स और वो करवा चुका है, वो फेलियर देख चुका है,
3-4 कंसल्टेशंस के बाद ही डिसाइडेड कि सर करवाते हैं। ठीक है। 3 सेशंस डन। उसके 1 महीने बाद मुझे कॉल आया, कहता सर मिलना है मुझे आपसे। अच्छा। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, जी। ऑफिस आओ, स्टूडियो आए, मिले। तो ही बॉट दिस बुके ओके। और वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, हम्म। और उसने बताया कि किस तरह से अब वो शाम को 1 घंटा वॉक करता है। अब वो कैप नहीं पहनता, जी। अब वो कभी भी कैप नहीं पहन रहा, शाम को पूरी सोसाइटी में घूम रहा है, वो जी। डॉग को वॉक करवा रहा है। जी। उसके बाद जब उसकी वाइफ को वो अपने ससुराल छोड़ने जाता है तो वहाँ 3-4 दिन रुक के आता है। ठीक है। मतलब कॉन्फिडेंस आ तो गया। दैट मच कॉन्फिडेंस यू कैन गेन राइट। वंस यू आर ओवरकम दिस फियर ऑफ लुकिंग बॉल्ड। राइट राइट राइट। क्योंकि सोसाइटी आपको बार बार पोक करेगी, करेगी। जिसके पास है वो आपको बोलेगा तेरे पास नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो समस्या ये नहीं है कि समस्या है, समस्या ये है कि हमारे पास समाधान नहीं है। जी। तो जब बिल्कुल आपको सही बात। समाधान मिल जाता है किसी चीज़ का, जब आप कहते हो कि फॉरगेट इट, अब राइट। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, हाँ जी। और इस सॉल्यूशन को मैं अपने तरह से इसको एडमायर करूंगा और लोगों को भी इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। जी। सो स्काल्प माइक्रोपिगमेंटेशन इज एन इल्यूजन ऑफ हेयर, नॉट अ परमानेंट हेयर। राइट। वो हेयर नहीं है असल में। ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर एक तरह से आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक तरह का हेयर टैटू है, हेड टैटू है। हेड टैटू है। ओके ऑलराइट। बट इसके पिगमेंट्स डिफरेंट हैं, ठीक है। जो कि मिमिक करते हैं आपके हेयर फॉलिकल को। ऑलराइट। और इसके साथ साथ जो इसके अंदर जो नीडल्स यूज होती हैं, दोज आर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन नीडल्स ऑलराइट। देन टैटूज। ठीक है। ठीक है। तो मतलब ऐसा लगेगा कि आपने शेव किया हुआ है अपना हेड, और वो जो टैटूज हैं या टैटू के जो डॉट्स हैं वो लगेंगे जैसे बाल हैं आपके जैसे आपका फॉलिकल्स हैं। हेड है, ऑलराइट। तो मिमिक करता है वो बालों मिमिक को। करता है। ऑलराइट। तो सबसे पहले तो इसी के बारे में बात करते हैं डिटेल, एसएमपी के बारे में, स्काल्प माइक्रो पिगमेंटेशन। जी। सबसे पहले तो अ, ये होता कैसे है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ दिस होल थिंग, कैसे होता है? इसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये ठीक है। पूरा प्रोसीजर। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कंसल्टेशन। ठीक है। कंसल्टेशन में हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझते हैं, हम्म। जिसके अंदर 2-3 एस्पेक्ट्स पे हम लोग बात करते हैं। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है। क्योंकि ये एक रियलिटी बेस्ड एक्सपेक्टेशन जिससे रखनी पड़ेंगी। इसमें हम कुछ रीग्रो नहीं कर रहे, जी। इसमें हम आपको कुछ दे नहीं रहे हैं। हम्म। ऐसा नहीं है कि हम आपको ये कह दें कि यार आपके बाल उगा बाल दें, उग जाएंगे। हम कोई जी। फेक प्रोमिस तो है नहीं। जी। जी। तो हम जी। अगर कोई इंसान ये कहता है कि यार सर आप बाल उगा देते हो, नहीं, बाल नहीं उगते। बाल नहीं उग रहे, राइट। वो नहीं आने वाले आपके। जी। जी। और इन इंक्लूजन टू दैट, अगर आप एसएमपी करवा रहे हैं, जी। उसके बाद यू कैन गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, यू कैन हैव विग, यू कैन यूज मिनॉक्सिडिल। अच्छा। जो आपको लगता है कि मेरी उम्मीद के कुछ साधन बचे हैं, ठीक है, तो मतलब इसके बाद भी करा सकते आप हैं बाद वो? में भी करवा सकते हैं। ओके। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई बैरियर है या रिस्ट्रिक्शन है। जी। इट इज़ जस्ट अ फेज जहाँ पे आप बॉल्डनेस, अगर आपको आप लग रहा है कि यार मैं बॉल्ड हो रहा हूँ या थिनिंग हेयर है, तो आप डेंसिटी इंक्रीज करवा सकते हैं, साइड्स आपकी प्रॉपर बन जाएंगी। जी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार आई वांट हेयर ट्रांसप्लांट या मुझे विग लगाना है, तो वो भी आप फ्री टू गो हैं। राइट, समझ गया। लेकिन 90% लोगों को ऐसा फील नहीं होता। करवाने के बाद। एसएमपी के बाद आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार कोई मुझे बॉल्ड कह रहा है। हर जी। बंदा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा है ना। जी। तो एक 50 ईयर ओल्ड पर्सन जिसने एसएमपी करवाया, 3 सेशन डन, उसके बाद तकरीबन 5-6 महीने बाद मेरे पास आया एक टचअप सेशन के लिए कि यार सर मेरे का मन कर रहा थोड़ा डार्क कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है डार्क करते हैं। ठीक है। तो बात करते करते उसने बताया, कहते मेरी मदर मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, अच्छा। वो कह रहे हैं कि भाई तेरे बाल हैं तो तू रखता क्यों नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि शेव तो करके ये रखता है। इतना इतना मिमिक करता है आपके रियल फॉलिकल को, जी। ये जी। जी। आपको ऐसा जी। लगेगा कि नहीं यार ये रियल हेयर है, हम्म। जस्ट ये इसने एक बज कट रखा हुआ है जी। इंटेंशनली कि ये कूल दिखे। हाँ 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 और हाँ वो हाँ। कूल दिखता है, दिखता है, गोल क्योंकि अब लगता है। विलन नहीं रहा। जी। अब बॉल्ड आदमी विलन नहीं रहा, क्योंकि हम्म। अब हम ओटीटी कंज्यूम कर रहे हैं, हम बहुत सारे मीडियाज कंज्यूम कर रहे हैं। जी। और जब आप देखेंगे तो एक्टर्स इस फील्ड हम्म। में ऐसे हैं जो हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं यार वी कैन जी। नो अब बिकम लाइक ट्रेंड्स भी दैट। आ गए हैं, बस का ट्रेंड्स भी बहुत चल बस रहे का हैं। ट्रेंड है, जी यस। जी 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 जी। तो मतलब आपके बॉल्ड हेयर को या बॉल्ड हेड को एक बस कट लुक दे बस देगा, कट लुक देता एंड इन अ वन टाइम सेशन, मतलब है। थ्री 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 सेशंस, सेशंस, 3 सेशंस। बट नो पेन आफ्टर दैट। सर पेन का लेवल देखिए, अगर हम्म। पेन के लिए मैं बताऊं आपको, तो अभी तक जो मैंने रिव्यू लेता हूं, मैं जी। इसी बेसिस पे लेता हूं कि फॉर एग्जांपल प्रोसेस के टाइम पे जब मैं बात करता हूं क्लाइंट से कि इफ़ वी एज्यूम 0 एज नो पेन राइट। एंड 10 एज एक्सट्रीम पेन, राइट।
तो आप इस पेन ग्राफ में कहाँ पे फील कर रहे हो कि आपको पेन हो रहा है। तो अभी तक जो मतलब मुझे रिव्यूज मिले हैं वो ये है कि 2, 3, 4 ठीक है। मैक्सिमम और मतलब उस सेशन के वाइल उस तो ड्यूरिंग उसके ड्यूरिंग द ड्यूरिंग सेशन। सेशन, राइट। उसके अगर आप हाफ एन आवर बाद गए तो उन्हें पता भी नहीं लगता कुछ हुआ था। यू कैन ओके, फ्री टू गो, यू कैन राइट। शॉप अराउंड, हाँ, 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 आप हाँ। कुछ भी कर सकते हैं, आप नॉर्मल रूटीन में वापस जा सकते हैं, ठीक नो है, डाउन टाइम। ऑलराइट। मतलब टैटूइंग की जैसे ही है, बस जस्ट टैटू बनवाते हैं हम, टैटूइंग टैटू में में। ज़्यादा केयर है ना। अच्छा, इसमें केयर भी नहीं है। टैटूइंग में ज़्यादा केयर है। ठीक उसका है। रीज़न क्या है कि जब हम टैटूइंग में जाते हैं तो हुँ। टैटूइंग जैसे हमारे स्किन के 3 लेयर्स रहेगा। जी, जी। टॉप लेयर इज़ एपिडर्मिस, हुँ, हुँ। सेकंड लेयर इज़ डर्मिस एंड थर्ड लेयर इज़ हाइपोडर्मिस। राइट। तो ये 3 लेयर्स रहती हैं स्किन हाँ की। जी। तो जब हम टैटूज़ करते हैं तो हाइपोडर्मिस में करते हैं, हुँ, यानी कि हुँ। थर्ड लेयर में करते हैं। जी। तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा डीप है। हुँ। इसको हम सेकंड लेयर पे करते हैं, फर्स्ट और सेकंड के बीच में करते हैं। ठीक है। इसीलिए ये कहीं न कहीं सेमी परमानेंट है, ऑलराइट। क्योंकि हम बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं। जी, 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 तो जी। जब आपने हाइपोडर्मिस को टच ही नहीं किया, आपने हुँ। सिर्फ डर्मिस तक ही काम किया है, तो वो एक तरह का आपको जो इंप्रेशन है वो बेटर देगा। राइट। एपिडर्मिस से डर्मिस के लिए जब हम जा रहे हैं, जी। तो डर्मिस से नीचे क्यों नहीं जा रहे, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हुँ, जो हमारी टॉप लेयर है, हुँ, जो कि एपिडर्मिस है, विद द टाइम सीज़न चेंज होती रहती है हुँ। और श्रेड भी होती रहती है, अपने आप को सेल्स रिप्लेस करते हैं। और जो टॉप लेयर है वो एक तरह का सनग्लास है, अच्छा। ठीक है? हुँ। तो वो जो सनग्लास है उसके थ्रू आप चीज़ें देख रहे हो। ठीक है। अगर आपकी लाइटर स्किन है हाँ तो जी। आपको नीचे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्लैरिटी में दिखेंगी। हुँ। डार्कर स्किन है तो जो आपकी लेयर के नीचे है वो थोड़ी सी कम दिखेंगी। विजिबिलिटी कम होगी। राइट, राइट, राइट। तो अगर हम बहुत ज़्यादा डीप चले जाएंगे तो डिस्पाइट ऑफ योर स्किन टाइप हुँ, आपको वो चीज़ का इंप्रेशन कम दिखेगा। हुँ। समझ इसीलिए हम गया। इंप्रेशन को ऊपर ही रखते हैं, हुँ, हुँ। ताकि एक तो वो फैले ना बहुत ज़्यादा, फैलेगा, ठीक है। क्योंकि हमारी स्किन एक स्पंज की तरह है। राइट। अगर मैं उसके अंदर कोई भी इंक का पिगमेंट डालता हूँ तो हुँ, वो अपनी जगह लेगा, राइट। वो फैलेगा। जी। तो अगर बहुत ज़्यादा डीप में जाऊँगा तो वो डीप तक फैलेगा। हुँ। तो इसीलिए उसको क्रिस्प रखने के लिए हम लोग उसे ऊपर ही प्लांट करते हैं, ऊपर प्लान करते डर्मिस हैं। लेयर तक, ठीक है। जो कि 2 mm के आसपास पूरी स्किन का डेप्थ मान हुँ, के हुँ, चलता हुँ। हूँ मैं। तो ये आपका 1 mm के आसपास डेप्थ में ऑलराइट। जाता है। ठीक है। तो आपने बोला कि ये सेमी परमानेंट है, हम्म। तो ये फेड हो जाता है थोड़ी देर बाद? फेड एज इन सी हुँ। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन एलिमेंट जाता है जी, तो वो 2 तरह से एक्ट करता है। जी। सबसे पहली चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, हुँ, 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 हुँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जी। तो बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को हमारी हुँ, बॉडी आइडेंटिफाई करती है हुँ। और उन्हें अपने अंदर कंज्यूम कर देती है और ब्लड स्ट्रीम में घोल के और उसको प्योरीफाई कर देती है। जी। दोज आर बायोडिग्रेडेबल चीज़ें, हाँ जी। या हम कह सकते हैं प्लांट बेस्ड। हुँ, 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 हुँ। तो उस तरह के इंक्स भी हैं। जी। उस तरह की जब आप इंक्स यूज़ करते हैं जो कि आप कहें कि बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में यूज़ करते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। जैसे माइक्रो ब्लीडिंग एक प्रोसेस है जिसमें आईब्रोज बिल्ड करते हैं, ओके। तो उसमें हम बायोडिग्रेडेबल पिगमेंट्स का यूज़ हुँ, करते हुँ, हैं। हुँ। उसका रीज़न क्या है कि विद द टाइम अपने को उसके अंदर चेंजेस भी ला सकते हैं। ठीक है। तो वो क्या है कि साल 2 साल में ऑटोमेटिकली वो वैनिश हो जाएगा हुँ, हुँ, एंड यू हुँ। कैन बिल्ड अ न्यू आईब्रो ऑलराइट। अकॉर्डिंग टू योर एज। ठीक है। एसएमपी में ऑन द अदर हैंड आपको ऐसा कुछ चाहिए नहीं, हुँ। आपको एक वॉल्यूम चाहिए ही चाहिए। जी। उसके अंदर स्टाइलिंग हो सकता है कि थोड़ी बहुत 19-20 आपको चाहिए हो, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन आपको ओरिजिनली आपको डेंसिटी चाहिए। डेंसिटी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल इंक यूज़ करते हैं। ठीक है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल इंक क्या है कि उसको आपकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर रही। हुँ, कोशिश करेगी बॉडी उसको हील करने की, हुँ। उसको ब्लड स्ट्रीम में घोलने की, लेकिन वो पार्टिकल ऐसा है कि वो उसको डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। एक्सेप्ट नहीं करेगी। दैट इज़ मोर देन अ थिंग जिसको हम कहेंगे कार्बन कंपाउंड है। ओके, ठीक है। तो वो जी। कार्बन बेस्ड इंक हुँ, होती हुँ, है। हुँ, हुँ। तो जो कार्बन प्लस एक्वा दैट जी, मेक्स एन इंक, राइट। ठीक है। तो हमारे पास जो इंक्स आती हैं वो यूएस बेस्ड इंक है। हुँ, हुँ, हुँ। हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो यूएस बेस्ड है। ओके। ऐसा नहीं है कि किसी और कंट्री से आप लेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक है। हुँ, लेकिन अगर हम बात करें कि इंडिया में किस तरह से काम हो रहा है, तो इंडिया में क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो एसएमपी करने की कोशिश कर रहे हैं, हुँ, लेकिन वो अनप्रोफेशनल है, अनट्रेंड है। हुँ। तो देर आर वेरी लेस पीपल राइट। हु आर प्रोफेशनली ट्रेंड हुँ, एंड प्रोफेशनली एक्सपीरियंस्ड। हुँ। तो लोगों को लगता है कि यार टैटू आर्टिस्ट के पास जाएंगे ना, टैटू वाला बना देगा, टैटू वाला क्या करेगा, 3,000 रुपये लेगा, वो एक दिन में सब कर देगा। जी। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है, हुँ, ओवर प्रॉमिसिंग क्या है, ये काम एक सेशन 7 से 8 घंटे का है, ठीक है। 3 सेशन लगते हैं, जी, 24 घंटे के आसपास का आपका टाइम जा रहा है। जी। उतना एफर्ट वो क्यों लेगा? हुँ, टैटू आर्टिस्ट से अगर आप पूछेंगे तो वो हो सकता है, मतलब शायद ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन एक बहुत हैंडसम अमाउंट वो एक दिन में कमाता है। कमाते हैं। तो वो उस प्रोफाइल में जाएगा ही नहीं जहाँ मुझे इतना ज़्यादा एफर्ट देना पड़े इतने हुँ, कम पैसे के लिए। जी। तो वो उसमें एफर्ट नहीं डालेगा। हुँ, तो हुँ, वो क्या हुँ। करेगा, लार्जर नीडल्स यूज़ करके उसको फिल कर देगा एक तरह से हेड को। समझ गया मैं। अब उससे होगा क्या, अजीब जो लगेगा। बॉल्ड है हाँ जी।
वो ऑलरेडी अंडर कॉन्फिडेंट है। हाँ, आप उसके ऊपर हेलमेट लगा के आपने उसको भेज दिया, इतना इंक, क्योंकि भर वो दिया। क्लाउड बन गया उसके जी, हेड पे, जी। तो लेज़र के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं बचेगा उसके पास। हुँ, तो जो आदमी ऑलरेडी परेशान है, उसे और परेशान करने का कोई अर्थ नहीं है। नहीं यार, बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए इसको हम सेशन वाइज डिवाइड करते हैं। इसमें 3D इफेक्ट आएगा, क्योंकि ओके। हेयर कभी भी एक तरह से ग्रो नहीं करता। जी, जी, हमारे हेड में वेरिएशंस हैं। जी। कहीं हमारे पास जैसे फ्रंट हेयर लाइन अगर आप बात करेंगे, हाँ जी। तो फ्रंट हेयर लाइन आपकी थिन रहती है, हुँ, 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 यानी कि हुँ। फेडेड रहती है। जी, बैक में जैसे जैसे जाएंगे डार्कर एरिया है। डार्क होता रहता टॉप है। पे आप जाएंगे आपका एक स्पाइरल बनता है। जी, जी, जी। तो ये पूरा का पूरा एनाटॉमी है हेयर की। ओके। और अगर आप टोटल हेयर की बात करें तो लगभग 1,20,000 के अराउंड मैं अंदाज़ा लेके चल रहा हूँ आपके हेड पे हेयर है हेल्दी, अच्छा, गिन सकते हैं बाल? कहते हैं बाल गिन ही नहीं सकते। अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, ऐसे तो तारे 1 भी नहीं लाख। गिन सकते, लेकिन जी। लोगों ने तो कर दिया ना वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ऐसे तो जी। डिस्टेंस भी नहीं गिन सकते थे मून जी, का, लेकिन कर ही दी ना जी। कोई कैलकुलेशन। जी, जी। तो कैलकुलेशन कर देते हैं। हाँ, हाँ, मोर हाँ। ओवर स्क्वायर इंचेस के हिसाब से हम ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं, तो ठीक 800 है। से 1000 बाल स्क्वायर इंच में होते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो अगर उसको आप देखें तो आपको एक एक फॉलिकल जब मिमिक करना हो, हुँ, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगेगा। टायरिंग प्रोसेस है। बहुत टायरिंग प्रोसेस जी। है। इस पूरे प्रोसेस में आप, जो एक आर्टिस्ट है, जो हुँ, प्रोफेशनली ट्रेंड है, वो खड़ा रहता है। हुँ। 8 घंटे खड़े रह के काम करने का है। जी, जी, और बिल्कुल माइन्यूट काम है। बहुत, क्योंकि 2.5x पे तो मैं काम करता हूँ, ओके। ठीक है। हाँ तो जी। 2.5 गुना तो मैं जूम करके काम कर रहा हूँ, जी। ताकि मैं हेयर फॉलिकल को एक्चुअल मिमिक कर सकूँ। हुँ, तो अब जब हेयरलाइन एसएमपी मैंने बिल्ड किया, जब ये एक एक इंस्टीट्यूशन बनाया कि यार इसके अंदर हम मोरोवर लोगों को अवेयर करेंगे, जी, या बॉल्ड लोगों को एक तरह का हम कंसल्टेशन देंगे। जी। ज़रूरी नहीं है कि आप एसएमपी ही करवाएं, हुँ, ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रांसप्लांट ही करवाएं, हुँ, ज़रूरी नहीं है कि आप विग रखें। हुँ। मेरा पर्पज़ ये है कि आप कॉन्फिडेंटली अपनी ज़िंदगी जिएं, मेन बात तो कॉन्फिडेंस की है ना, कॉन्फिडेंस सिक्योरिटी और की। कॉन्फिडेंस की। अगर कोई बंदा बॉल्ड होता है तो उसका सबसे पहले वही यूज़ लूज़ होता है, कॉन्फिडेंस। सी इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। हुँ, तो मेरा मानना ये है कि जो नारी की सुंदरता है वो उसके शरीर में है, हुँ। या उसके श्रृंगार में है। जी, एक आदमी की जो सुंदरता है उसके हाथ में है, जी। उसके काम में है, और उसके कितना वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सकता है अर्न कर और सकता प्रोटेक्ट है। कर सकता है, जी, उसके अंदर उसकी जी। सुंदरता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा महसूस होता है कि यार थोड़ा सा मैं अच्छा दिख सकूं, हुँ, 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 हुँ। थोड़ा सा मैं सोशली एक्सेप्टेबल हो सकूं। हुँ। सिर्फ उतना ही हमें चाहिए। जी। जब तक आप ग्लैमर इंडस्ट्री में नहीं हैं, आप कैमरा फेस नहीं कर रहे, या कंटिन्यूसली आप कैमरा पे आ रहे हैं और आपको हुँ, लग रहा है कि यार मुझे बाल चाहिए ही चाहिए, हुँ। जब तक मुझे नहीं लगता कि एक से कॉमन मैन को जी। उतना हेयर ग्रोथ, या उतना अगर बॉल्ड हो गया तो उतना उसको सेक्रीफाइस करना चाहिए अपना शरीर, हुँ, 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 हुँ। या अपने आप को उतना टीज करना चाहिए, परेशान करना चाहिए जी। कि यार मुझे किस कीमत पे वो चीज़ चाहिए। हुँ। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप पैसा अच्छा कमा रहे हैं तो आप 15 लाख का ट्रांसप्लांट भी तो अफोर्ड कर सकते हैं। जी। आप टर्की जाओ करो। वहाँ पे इसी की बात करेंगे। जी। आपने बताया कि कॉमन मैन को एसएमपी से एक अच्छी लुक मिल जाएगी। हम्म, जैसे मैं हूँ, मुझे एसएमपी के बारे में कुछ नहीं पता। हम्म, मैं एक ब्लैंक पेपर हूँ हम्म, और जो लोग सुन रहे होंगे मोस्टली हम्म, किसी को पता नहीं होगा एसएमपी के बारे में। हम्म। तो आप उन्हें एसएमपी बताएँ या ब्रीफ करें इन अ वे कि उन्हें समझ आ जाए कि एसएमपी क्या है और उन्हें कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी बॉल्डनेस को एसएमपी के द्वारा। सी एक्सप्लेनेशन, हुँ। तो शायद हमने पहले भी डिस्कस किया इसके बारे जी, में। जी। अगर टू एक्सप्लेन एसएमपी या हुँ। स्काल्प माइक्रोपिगमेंटेशन हाँ जी। पर से, तो एसएमपी इज अ नॉन इन्वेजिव सॉल्यूशन हुँ। फॉर द पीपल हु आर फेसिंग बॉल्डनेस। राइट। जो भी लोग गंजेपन से गुजर रहे हैं, या फिर डेंसिटी, हेयर डेंसिटी का जिनको इशू है, हुँ, हुँ। या फिर जिनको एलोपीसिया है, हुँ। या फिर जिनका कोई स्कार है, हुँ। या फिर ट्रांसप्लांट के बाद डोनर एरियाज हैं, हुँ, हुँ, हुँ। या फिर किसी भी तरह का वो ऐसा कोई पैची हेयर लॉस फेस कर रहे हैं, जी। तो उनके लिए एक नॉन इन्वेजिव सॉल्यूशन तो है। हुँ, 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 हुँ। उसको करने के लिए क्या चाहिए? उसको करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरह का टाइम आपको स्पेंड करना है, कि इतना टाइम मुझे इसको देना है, हुँ। लाइक 7-8 घंटे का सेशन आपको देना है। ठीक है। और उसके बाद आप उस चीज़ को नॉर्मली अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, हुँ, 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 हुँ। विदाउट प्रॉमिसिंग दैट हेयर विल रीग्रो। ओके। हेयर वॉन्ट रीग्रो। हुँ, 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 हुँ। हेयर कैन बी ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, राइट, लेकिन आप उसको रीग्रो करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि देखो, जिस 2025 में हम लोग अब बात कर रहे हाँ हैं, जी। भविष्य का हमें नहीं पता। हुँ, अगर ऐसा हो सके कि आपका डीएनए लेके लैब के अंदर आपके हेयर रीग्रो हों, हुँ।
एक सरप्लस अमाउंट, जी, जी। और वो आपके हेड पे प्लांट किए जाएं, दैट आई कैन थिंक ऑफ अ वेरी यूनिक आइडिया एंड वेरी परफेक्ट आइडिया टू हैव, राइट, राइट। क्योंकि आप उसको डोनर एरिया नहीं चाहिए, वो जस्ट एक फ्रेश पीस ऑफ हेयर है, वो आपके शरीर के अंदर प्लांट कर दिया, कर देगा। जी, दैट कैन बी द ऑप्शन, बट वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। नहीं है। तो एज ऑफ 2025 हुँ, द ओनली solution left हुँ, is surgicals and non-surgicals. राइट। Surgicals, if you have a lot of money हुँ, and lot of time to spend हुँ, and lot of pain to bear, हुँ, you can go for surgical solutions, राइट। there's no problem, हुँ, but उसके लिए complications तो रहेंगी। जी, नॉन सर्जिकल में there are a lot of solutions like oils हैं, like wigs हैं, हुँ, या इस तरह के solutions हैं अगर आप उनके लिए जाना चाहें। एसएमपी उनके लिए है जो ऐसा कुछ नहीं चाहते, वो कहते हैं कि यार हमें सिर्फ अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, जी। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं बाल रखूँ ना रखूँ, हुँ, हुँ, मुझे हुँ, फ्रंट हेयर लाइन बढ़िया दिख रही है, डेंसिटी अच्छी दिख रही है, साइड्स मेरी शार्प दिख रही हैं, जी। इट्स लाइक मोर ओवर अ रैपर लुक। हुँ, अगर आप बज़ उस कट तरह के, राइट, हाँ, बज़ कट आप रखना चाहते हैं, एमिनेम और टाइप मोर लुक। ओवर एमिनेम टाइप का, एमिनेम कह सकते हैं आप। हुँ, मोर ओवर दिस वाज मोर ऑफ इंस्पायर्ड बाय आर्मी, जी, क्योंकि आर्मी में जब आप रहते हैं तो यू लुक शार्प व्हेन यू राइट, आर बॉल्ड। जी, जी, जी। तो ये एक तरह का ऐसा लुक है जो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है, हुँ, रादर देन कि यार मैं लॉन्ग हेयर रख के और एक मैं फॉर्मल मीटिंग का पार्ट बनना चाहूँगा, हाँ जी। या मैं ड्रेड लॉक्स रख के, हाँ, हाँ, हाँ। तो दैट डजंट मेक सेंस। राइट, तो यू राइट, हैव राइट। टू लुक शार्प, यू हैव टू कीप योर हेयर शॉर्ट, हुँ, हुँ, लेकिन शॉर्ट के अंदर ये नहीं है कि यू कैन हैव अ लॉट, बट राइट। दैट यू कैन हैव अ शेप्ड लुक। हुँ, तो मतलब वही है कि समवन हू वांट्स टू बैटल हिज बॉल्डनेस, हम्म, जो चाहते हैं, जो तंग आ चुके हैं, कह सकते हैं ट्रांसप्लांट से, विग से, हम्म, और सॉल्यूशन से, तेलों से तंग आ चुके हैं। हम्म, सो इफ दे वांट टू गेट रिड ऑफ दैट बॉल्डनेस परमानेंटली, कह सकते हैं, या इन अ नॉन इन्वेसिव वे, जिसे हम्म, उन्हें पता है कि हो जाएगा, ये हम्म, 100% हो जाएगा, हम्म, तो दे कैन यूज एसएमपी। यस डेफिनेटली। हम्म, ठीक है। एंड इट विल गिव यू बस कट लुक, इट विल जी। गिव यू कॉन्फिडेंस टू हम्म, बी इन सोसाइटी, हम्म, जहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले या बॉलनेस के टाइम पे हम्म, लोग ताने मारते थे, टॉन्ट्स करते थे। जी, हम्म, जी। हम्म। मेरा एक सवाल और था कि एसएमपी सिर्फ मेन के लिए है या वुमेन भी करा सकती हैं? स- जब तक आप ह्यूमन बीइंग है आप करवा सकते हैं, ठीक है। जी। क्योंकि जेंडर्स अब दो नहीं रहे, हाँ जी। तो देर आर लॉट ऑफ जेंडर्स। तो इसीलिए मैं मेल और फीमेल सिर्फ दो कैटेगरीज की जी, बात नहीं जी, जी, करूँगा। जी। जब तक आप ह्यूमन बीइंग है किसी हम्म, भी तरह के आप करवा सकते हैं। हम्म, 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 और रिसेंटली कुछ पंजाब इंडस्ट्री की एक्ट्रेस थी, हम्म। उन्होंने करवाया। अच्छा। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने ये अभी रिसेंट टाइम्स में एसएमपी हमसे करवाया, जी, हेयरलाइन जी, एसएमपी जी। के थ्रू। ठीक है। तो इस तरह मतलब एक तरह का, क्योंकि ये ट्रेंड भी है, ट्रेंडिंग टॉपिक क्योंकि है, ट्रेंडिंग आपको चीज़ है। आप टेम्परेरी सॉल्यूशंस, आप फेड अप हो चुके हैं, आपको चाहिए कि यार अब मैं कूल दिखूं, हम्म। क्योंकि लाइमलाइट में आप 24 घंटे रह रहे हैं। जी, 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 आप जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वो स्क्रीन टाइम ही है आपका, हाँ फैंस जी। आपके कहीं भी मिल रहे हैं, एयरपोर्ट जी, पे मिल रहे हैं आपको, जी। तो आपको लुक वही कैरी करना है हर जगह। हाँ जी। लेकिन ड्यू टू रिसीडिंग हेयरलाइन या ड्यू टू स्टाइलिंग, हुँ, क्योंकि अब जब आप सेट पे होते हो तो देर आर लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट जो हुँ, आपको एक तरह का हेयरलाइन भी सेट कर देंगे, सब कर देंगे टेम्परेरी कर मतलब। देंगे। जी, जी। लेकिन आप जब एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, जब आप वो चीज़ कैरी नहीं कर पाएंगे, हुँ, तो ये आपके साथ परमानेंटली चलेगा। जी। तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप लुक सेम ही कैरी कर रहे हैं। हुँ, 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 तो हुँ। इसी वजह से बहुत सारे पंजाब सेलिब्रिटीज़ जो हैं, जी, एक्टर्स हैं, और कुछ सिंगर्स हैं जो जी, रिनॉन्ड हैं काफ़ी, ठीक तो है। उन्होंने ये लुक लिया हेयरलाइन एसएमपी के थ्रू। हाँ तो जी, मुझे भी काफ़ी ओवरवेलमिंग लगा कि यार अगर ये लोग इस चीज़ को ऑप्ट कर रहे हैं हाँ जी। ड्यू टू दिस कीपिंग देयर आइडेंटिटी डिस्क्रीट, हुँ, तो उस चीज़ को हम भी इस तरह से प्रमोट नहीं कर पाते। जी, तो दिस इज़ वाई मैं आपके पॉडकास्ट पे आया हूँ जी, कि दिवित के साथ एक बार बात की जाए और ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएँ कि जी। लार्जर ऑडियंस तक हम अपनी बात पहुंचा सकें। जी, 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 तो जी। ये एक ऐसी चीज़ है कि मुझे लगता है कि ट्रेंडिंग है, हुँ, और इस चीज़ को वैल्यू एडिशन की तरह आप लेके चलें। बिल्कुल सही तो ये बात है। चीज़ इसलिए बेटर है, जेंडर कोई भी हो। जैसे जो एक्ट्रेस थी, हुँ, जब मैंने उससे बात करी कि आपको इस चीज़ की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, तो शी वॉज़ क्लियर हुँ, कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमें हेयर स्प्रेज भी लगाने पड़ते हैं, जेल्स भी हुँ, लगाने पड़ते हैं, जी। डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बनाने पड़ते हैं। तो उस वजह से क्या है, हेयर फॉल शुरू हो गया। हुँ, अब वो हेयर फॉल का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन कुछ भी नहीं है। उनको जी। डेंसिटी अगर वो इंक्रीज़ कर दें, हाँ, 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 तो हाँ। उसके अंदर उनका सॉल्व होता है वो जी, पर्पज़। जी। तो वो उस पर्पज़ रिज़ॉल्व करने के लिए उन्होंने एसएमपी करवाया। एसएमपी करवाया। और जो एक्टर्स थे और जो सिंगर्स थे, उनके अपने अपने रीज़न्स थे। हुँ,
बहुत से ऐसे भी थे जिनका ऑलरेडी अच्छी हेयरलाइन थी, ओके, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। ठीक तो वो है। डोनर एरिया उनका था, जो क्योंकि पीछे से वो शेव्ड नहीं रख सकते थे, क्योंकि अभी ट्रेंड है साइड से शेव्ड हेड जी, रखने का। जी, जी, तो जी। वो जो डोनर एरिया था उसके अंदर उन्होंने एसएमपी करवाया। कुछ हुँ, ने साइड्स बनाई ठीक कि है। साइड्स आपकी रिफाइंड दिखे, क्योंकि विद द एज राइट, साइड्स आपकी हल्की होनी शुरू हो गई, हो गई, हो तो गई। वो आप फ्रेश लुक नहीं दे पा रहे। तो जी, उन्होंने साइड्स बिल्ड करवाई। ठीक एक है। दो का डेंसिटी ट्रीटमेंट किया, जिसके हुँ, अंदर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद डेंसिटी ऐड होती है। ओके। तो इस तरह से कुछ एपिसोड्स रहे। तो मतलब वैल्यू एडिशन कर सकते हैं आप अपने वैल्यूएशन। हेयर में भी, जी। साइड्स कर सकते जी, हैं। स्टाइलिंग मोर ओवर। स्टाइलिंग, स्टाइलिंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर स्टाइलिंग सकते कह सकते हैं इसे, हैं। जी। कि अगर आप एक बोल्ड लुक कैरी कर रहे हैं, बज़ हुँ। कट लुक चाहते जी, हैं, जी, वो उसे कॉन्फिडेंस चाहते हैं, तो जी, आप ये कर सकते हैं। जी। ठीक है। मैं बात करना चाहूँगा प्राइसिंग की भी, क्योंकि हुँ, ट्रांसप्लांट आपने बताया कि 3 लाख से 15 लाख के बीच में बढ़ जाते हैं। जी। तो क्या एसएमपी एक कॉस्ट एफिशिएंट मेथड है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जी, इस बारे में मैं काफ़ी डिटेल में आपको डिस्कस करके बता सकता हूँ, क्योंकि जी, मैं खुद दुबई से ट्रेन हुआ हूँ। ओके। तो मुझे पता है कि वहाँ की क्या प्राइसिंग चल रही है, हुँ, और एक वर्ल्ड स्टैम्प पे किस तरह की इसके प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनिशियली शुरू करते हैं हुँ, कि किस किस कंट्रीज़ में ये ज़्यादा पॉपुलर है। जी, जैसे कंट्रीज़ आप लेके चलें, यूएस, हुँ, यूके, हुँ, यहाँ ये बहुत ज़्यादा बूम पे, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग ऑप्ट कर रहे हैं एसएमपी के लिए, ठीक है। और बहुत रिनॉन्ड लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं। हुँ, 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 और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया आप जाएंगे, या फिर आप सऊदी में जाएंगे, हुँ, तो वहाँ पे काफ़ी ट्रेंड है। ठीक है। और अगर आप टर्की, इस्तांबुल, इन सब जगह पे देखेंगे, तो वहाँ पे हेयर केयर का वैसे भी ट्रेंड काफ़ी है। हुँ, 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 लेकिन समस्या क्या है जी, कि इंडिया जो है वो मेडिकल टूरिज्म का हब है इस ओके, टाइम पे। ठीक है। जो हेयर ट्रांसप्लांट आप टर्की में जाके 30 लाख 35 लाख का करवाते हैं, इंडिया में वो 2-3 लाख 5 लाख तक हो जा रहा है। ओके। उसी तरह से हर ट्रीटमेंट, यानी कि कोई सर्जरीज हैं, या फिर आप जैसे दिल्ली में सफदरगंज हॉस्पिटल है, हुँ, 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 वहाँ बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान से लोग आते हैं जो कि अपने बॉम्ब ब्लास्टिंग या इस तरह से लिम्स रिप्लेस के लिए आते हैं। ओके। तो इस तरह का जो मेडिकल टूरिज्म है इस टाइम पे बूम पे है। हुँ, हुँ, तो हुँ, इंडिया के बाहर से लोग बहुत आते हैं। जी। तो मेरे पास कनाडा, यूके, यूएस हुँ, हुँ, और न्यूजीलैंड, यहाँ से तो लोग मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि उनका वहाँ पे वो ट्रेंड देखते हैं हुँ, 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 कि हुँ, यहाँ पे हम लोग इस एसएमपी को एग्जीक्यूट करवाते हैं। जी। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि कंसल्टेशन फीस है वहाँ पे, हुँ, उसके बाद डेट्स मिलना मुश्किल है, जी। उसके बाद $800 to $1,000 पर सेशन वहाँ पे कॉस्ट है। पहले ट्रैवलिंग लगेगी, फिर ऊपर से वो लगेगा। जी, तो जो लोग वहाँ रहते भी हैं उनके लिए भी दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। $1000। तो इंडिया में वही चीज़ हम लोग, जो जितने में उनका एक सेशन हो रहा है, हम 3 सेशंस दे रहे हैं। ओके, ठीक है, राइट, गॉट और इट। क्योंकि मैं सर्टिफाइड हूँ दुबई से, हुँ, तो मुझे यहाँ पे वही क्वालिटी देने में मुझे भी प्राउड फील होता है जी। कि हमारी जो एक डोमेस्टिक ऑडियंस है, हुँ, हुँ, उसको हुँ, एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, हुँ, और उसको क्वालिटी सर्विस मिल रही है। जी, तो वो जो क्वालिटी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मैं 4 लाख 5 लाख में जाके और इंडिया के बाहर जाऊंगा, हाँ जी, एंड प्लस योर एक्सपेंसेस जो कि आपके एयर फेयर हैं, स्टेज राइट, हैं, राइट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी नहीं है, हुँ, 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 यू कैन अफोर्ड 5 lakhs, आप जा सकते हैं। हुँ, प्रॉब्लम ये है कि सेशन के अंदर, 2 सेशंस के बीच में जो गैप है वो 10 डेज का है। तो हुँ, यू हैव टू लिव देयर फॉर वन मंथ। राइट। तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं है, मुश्किल है, वो राइट। पॉसिबल नहीं है, जी, जी, क्योंकि जी, आप जी। अपना काम छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के, हाँ जी, आप 1 महीने के लिए शिफ्ट नहीं हो सकते नहीं हो कि यार सकता। मैंने सिर्फ एसएमपी करवाना है। जी, तो जी। इंडिया में हम लोगों ने शुरू किया है हुँ, हेयरलाइन एसएमपी। हुँ, तो यहाँ पे बाहर से लोग आ रहे हैं, जी। तो जो इंडियन हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। हुँ, हुँ, और अभी मेरे ख्याल में बहुत अवेयरनेस हो चुका है, हुँ, लोग गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करके आते हैं, क्योंकि हम इंडिया में वन ऑफ द फ्यू आर्टिस्ट्स हैं जी, 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 जो कि टेक्निकली सर्टिफाइड हैं। ठीक है। तो इसका हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हमें इसके इनसाइड आउट पता है इंडस्ट्री का, हुँ, हुँ, कि हुँ, किस तरह से काम होना है, कहाँ जी, कहाँ पे, क्योंकि सी एवरी क्लाइंट इज़ डिफरेंट। राइट। यू कैन नॉट हैव अ प्रोडक्ट, वन साइज फिट्स ऑल वाला काम नहीं हुँ, है। हुँ, हुँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा इंडिविजुअल के हिसाब से। जी, तो किसी की स्किन टाइप डिफरेंट है, हुँ, किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, जी, किसी का ऑयली स्किन है, किसी का हुँ, ड्राई स्किन है। हुँ, हुँ, तो हुँ, उसके हिसाब से पैरामीटर्स चेंज होते हैं इंक्स के। जी, 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 तो वो पैरामीटर्स कैसे वेरी करने हैं। तो हुँ, अगर आप ये कहें कि यार कौन कर सकता है, तो मेरे हिसाब से तो एक सर्टिफाइड बंदा करे वो जी, बेटर है। बेटर है। अगर आप किसी ऐसे किसी इंसान के पास जाते हैं जिसका एक्सपीरियंस इसमें ज़्यादा नहीं है, हुँ, हुँ, तो मोर चांसेस यही रहेंगे कि यू विल एंड अप विद अ थिंग विच यू डोंट वांट। हुँ, राइट, राइट। ये भी है ना कि अभी इंडिया में इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस है नहीं, जितनी हेयर ट्रांसप्लांट्स और विग्स की है, उतनी हुँ, हाइप नहीं है इस चीज़ की। हुँ, हुँ, हुँ। वो इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स बहुत जी, कम है, जी। आर्टिस्ट बहुत कम है। जब से हमने हेयरलाइन एसएमपी ओपन किया, जी,
तो उसके बाद हमें कुछ हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से अप्रोच किया गया हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से, जी ठीक है। कि आप हमारे लिए एसएमपी करें अच्छा। और जो भी कमीशन सेट करेंगे और जो भी हम आप काम करेंगे तो उसके लिए आपको हमारे स्टूडियो में आके काम करना होगा। ठीक है। लेकिन मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता क्योंकि उसके दो रीज़न है सर। जी। सबसे पहला तो रीज़न उसका ये है कि हाइजीन, जो मैं अपने एटमॉस्फेयर में अपने एनवायरनमेंट में जिस तरह का हाइजीन मेंटेन कर सकता हूँ जी। किसी और जगह जाके वो नहीं कर नहीं पाऊंगा। होगा। दूसरा क्या है कि मुझे अपने कस्टमर्स के साथ बात करने में मज़ा आता है। अब 8 घंटे आप किसी का टाइम स्पेंड कर रहे हैं जी। तो आप उसको बोर नहीं कर सकते, जी, 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 जी। आप उससे बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो एक तरह का हीलिंग सेशन है। हाँ, 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 गॉट इट। सी अगर आप एक डिप्रेशन के अंदर हैं, आप एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे हैं या फिर किसी भी तरह के सोशल एंग्जाइटी के अंदर आप हैं, तो ये नहीं है कि मैंने सिर पे आपके फॉलिकल्स डाल दिए और आप कॉन्फिडेंट हो गए, नहीं। हाँ जी, जी। आपको बात करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। आपको उनको वहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा जिस जी। सिचुएशन में, जिस थॉट प्रोसेस में वो हैं। जी, जी, जी। तो इट इज़ नॉट जस्ट एसएमपी, इट इज़ ऑल्सो अ कंसल्टेशन एज ए साइकाट्रिस्ट ऑल्सो, राइट। कि आप किस किस चीज़ को लेकर इनसिक्योर हैं और वो किस तरह से आपकी बेटर होगी। बेटर होगी। और वो जो 8 घंटे हैं दोज आर नॉट जस्ट प्रोसीजर पार्ट, जी। उसके अंदर फूड है, उसके अंदर बातें हैं, उसके अंदर बहुत सारी गप्पे हैं, जी। उसके अंदर म्यूज़िक है, ठीक आपका है। म्यूज़िक का टेस्ट क्या है, किस तरह से आप अपने बियर्ड को स्टाइल करें, अच्छा। किस तरह से आप अपना स्टाइलिंग इम्प्रूव करें, किस तरह से आप एक्सेसरीज वियर कर सकते जी, हैं जी। जिससे आपका और बॉल्ड लुक और बेटर दिखे या बज़ कटा लुक और बेटर दिखे। जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जी, जी, जी। अब मैं जब बात करता हूँ कि यार मैं किसी और एटमॉस्फेयर में जाके या किसी डॉक्टर के अंडर या इस तरह से कहीं भी जाके मैं काम करता हूँ तो उसमें दो प्रॉब्लम्स मेजर हैं। मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूँ जी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक ऐसी चीज़ किसी क्लाइंट को दे रहे हैं, आप सबसे पहले एक तरह का वायरस दे रहे हैं, देन यू आर प्रोवाइडिंग एंटीवायरस। अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे बहुत से लोगों को मना कर दें कि आप ट्रांसप्लांट करवाने योग्य नहीं हैं, जी, जी, जी। तो किसी को एसएमपी की ज़रूरत ही ना पड़े। बहुत से लोग खुश हैं, लेकिन आप उनको ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में लो फील कर रहे हैं। लो फील कर रहा है। जी। तो मेरा कोई शिकवा नहीं है किसी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो गो फॉर इट। जी, अगर जी। आप प्रोफेशनली ट्रेंड हैं, गो फॉर इट। अगर आप पार्शियली ट्रेंड हैं लेकिन आपने वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से वो काम कर रहे हैं और आप किसी का नुकसान कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको रिसेंटली बताया 1 पर्सन डाइड इन हेयर राइट, ट्रांसप्लांट प्रोसीजर, राइट, राइट। ठीक है, 1 पर्सन हैड दिस वर्स्ट केस अभी रिसेंट चल रहा है बियर्ड ट्रांसप्लांट का। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि प्रोफेशनली ट्रेंड ना होने की वजह से वो प्रॉब्लम्स हैं। तो जी। मैं वो सब चीज़ों को मैं टैग आउट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना काम शुद्धता के साथ करूँ, जी। मैं अपना काम ईमानदारी के साथ करूँ जी। और जो सामने वाले को जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें वो वैल्यू निकाल पाए जिस वजह से वो वहाँ आया था। वाह आया था। और जी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे स्टूडियो में जो भी इंसान आए वो आए क्लाइंट की तरह लेकिन जाए दोस्त की तरह। सही है। बिल्कुल सही बात है। जी। आपने बताया कि आप स्टाइलिंग टिप्स देते हो, जी एक्सेसरी टिप्स देते हो, जी तो एसएमपी करवाने के बाद जी किसी ने करवाया होगा एसएमपी, जी। तो उसके लिए कोई टिप्स देना चाहें आप कि वो कैसे उस लुक को कैरी कर सकते हैं? सी जैसे मैंने आपको रिसेंट बताया था कि स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है जी। और एज अ मैन हुँ। स्किन की आफ्टर केयर, स्किन की प्रोसीजर, स्किन का किस तरह से आपको ध्यान रखना है, बहुत से लोग उस चीज़ को अभी तक अनअवेयर है जी। कि आपको स्किन को कैसे मॉइस्चराइज्ड रखना है, किस तरह से अपनी स्किन की केयर रखनी है। तो ये नॉट जस्ट अबाउट एसएमपी, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एसएमपी, इट इज़ फॉर एवरीवन, राइट, फॉर एवरी मैन विच इज़ लिसनिंग दिस पॉडकास्ट। राइट। आई वांट टू एड्रेस कि आपकी जो स्किन है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस है। राइट। उस स्किन को आप किस तरह से हेल्दी रख सकते हैं, उसको आप सींचें, सींचे। उसको आप फूड दें, ठीक है। उसको आप पानी दें, जी, जी, बेसिक। जी, उसको आप मॉइस्चराइज रखेंगे, जी। उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे सन से, हुँ। उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे बैक्टीरिया से, जी। उसको आप क्लीन रखेंगे, एज क्लीन एज पॉसिबल। ठीक है। उसके ऊपर टचिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी। जी। ऐसा नहीं है कि मैं गंदा हाथ फेस पे लगा रहा हूँ, हुँ। क्योंकि आदमियों के साथ क्या है ना, आदमी सबसे ज़्यादा केयरलेस जब होते हैं जब वो अपने काम पे होते हैं, वहाँ राइट। पे वो केयरलेसनेस होती है क्योंकि वहाँ मजबूरी है। जी, जी, जी। लेकिन हर काम के हिसाब से, अब कोई ऐसा इंसान है जो ट्रैफिक पुलिस है, हुँ। सी
हार्डेस्ट वर्क टू हैव। राइट। आप सारा दिन धूप में खड़े हैं, यू आर मैनेजिंग ट्रैफिक, लेकिन आप घर आके क्या करते हैं, आप खाएंगे, सो जाएंगे। लेकिन अगर आप आधा घंटा भी अपनी स्किन को देते हैं जी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत सुंदर स्किन को बना पाएंगे, लेकिन आप एक बेहतरीन स्किन और एक कंपैरेटिवली बेटर स्किन को आप बना पाएंगे। जी जी जी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट स्किन केयर, क्योंकि अब एसएमपी के बाद अब वो स्किन के ऊपर कुछ नहीं है, स्किन के अंदर जा चुका है। अंदर है वो। आपने स्किन को हाइड्रेट किया, जी। स्किन को सनस्क्रीन से लगाया, जी। सनस्क्रीन लगाया, सनस्क्रीन के अलावा मॉइस्चराइज रखा, दैट इज इट। उसके अलावा कोई आफ्टर केयर नहीं है स्किन की। जी। तो किसी के लिए भी जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है, मैं यही बोलूंगा कि आप उस चीज़ को सिर्फ इस तरह से देखें कि यार ये मेरी स्किन है ना, मेरे को इसकी केयर करनी है, दैट इज इट। राइट। इसके अलावा कोई खास इसमें लंबा चौड़ा काम है नहीं। मुझे नहीं लगता कि हम लोग ये कहें कि यार आप ये प्रोडक्ट लगाओ, वो प्रोडक्ट लगाओ। देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ केमिकल्स, लेकिन मुझे नहीं लगता कि केमिकल लगाने से कोई चीज़ बेटर होती है, इंप्रूव होती है। जी। और एक जो स्किन का टेक्सचर है, हम जैसे इंडिया में है तो इंडिया में सन का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा ही रहता है, तो हमें सनस्क्रीन SPF 50+ अगर हम यूज़ करें तो वो बेस्ट है, बेटर है। और इसके अलावा आप मॉइस्चराइज रखें, दैट इज़ इट। आप बहुत ज़्यादा अगर आप इस चीज़ में घुसेंगे कि यार मुझे ये केयर करना है, वो केयर करना है, मास्क लगाना है, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। राइट। और आपकी पॉकेट डिपेंड करती है कि आप Right. पॉकेट अगर पे कर सकते हैं तो जी। यू कैन हैव फेशियल मसाजेस, यू कैन हैव एनीथिंग यू वांट, हम्म। बट दिस इज़ द मैंडेट थिंग, यू हैव टू हैव दिस फाइन SPF 50+ सनस्क्रीन जी। विच यू अप्लाई डेली, राइट। दैट इज़ इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एट द एंड जी एसएमपी ही की बात करूंगा जी कि इफ समवन वांट्स टू have SMP on their skull, on their head, if they want to battle baldness, तो टेल देम वन थिंग कि उन्हें उसके बाद कैसा फील होगा फ्रॉम योर क्लाइंट एक्सपीरियंस, कि बॉल्डनेस जो एसएमपी के पहले एसएमपी के बाद उन्हें क्या डिफरेंस फील हुआ और उन्हें क्या बेटर लगा अपने आप में, अपने आसपास में। See, there are two things which I can discuss Alright. on this point. जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पर्सनल लाइफ, ओके। दूसरा आपका प्रोफेशनल लाइफ। जी। ठीक है, इंसान इन्हीं दो जगहों पे जाता है। राइट। आपका पर्सनल लाइफ जो कि आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली है, दूसरा आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके कलीग्स, आपका ऑफिस जी। या आपका वर्क प्लेस है ना। जी। अगर आप एसएमपी नहीं करवाते तो आपकी पर्सनल लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपकी मदर, आपका फादर, आपकी वाइफ, एवरीबडी विल एक्सेप्ट यू एज द सेम पर्सन, जी। जी। नो मैटर व्हाट। जी। If you are a good father, then you are a good father. If you are a bald, what it matters ना। राइट राइट राइट। प्रोफेशनली आपको अलग अलग नाम से आपका नंबर सेव्ड होगा, अगर आप बॉल्ड हैं तो जी। आपको एड्रेस किया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ यार, उस कंपनी में थे हम लोग, याद है तेरे को, एक वो गंजा सा आदमी होता था, तो जो एड्रेस है ना जी आपका, जी 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 जी। दैट विल बी डिफरेंट। जी। अब जब आप एसएमपी करवाते हैं तो नोबडी विल कॉल यू गंजा, बॉल्ड और ये सब चीज़ें, तो वो एक डिफरेंशिएशन हो जाएगी वहाँ पे। आप अपना कॉन्फिडेंट एटमॉस्फेयर में आप रह पाएंगे, टॉन्ट्स खत्म हो जाएंगे। टॉन्ट्स खत्म हो जाएंगे, जी। सोशल प्रेशर, सोशल एंजाइटी, और एक जो ये स्टिग्मा है जिसके अंडर आपको कहा जाता है कि यार ये इस तरह से दिखता है, वैसा दिखता है, हाउ ही लुक्स, राइट। वो कंप्लीटली वैनिश हो जाता है। एंड यू कैन बी कॉन्फिडेंट, और उसके बाद यू कैन विद कॉन्फिडेंट यू कैन बिल्ड योर ओन कासल्स, वो तो है ही है। जी 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 जी। सेकेंडली पर्सनल लाइफ, कोई बोलता नहीं है लेकिन ये सच्चाई है, अगर आप बॉल्ड हैं तो आपकी बीवी आपके साथ चलने से थोड़ा सा संकोच तो करेगी। ये अनसेड है, क्योंकि एक वो बॉन्ड, एक वो लव है उसमें जी। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक छोटा सा पार्ट है जो ये बोलता है कि यार मेरा हस्बैंड थोड़ा सा बेटर दिख सकता है क्या। तो ये उनके लिए भी है जी। कभी आपके माँ बाप या आपके बच्चे ये शायद बोले ना बोलें, लेकिन वाइफ जो एक आपके साथ पैरेलल चल रही है, वो कहीं किसी वेडिंग में जा रही है, किसी शॉपिंग में जा रही है, या कोई मूवी देखने जा रहे हैं, शी वांट्स यू टू लुक गुड इन एनी वे। जी 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 जी। अगर वो चीज़ है तो दैट कैन बी अ गिफ्ट टू हर ऑल्सो, दैट कैन इम्प्रूव योर इंटरपर्सनल स्किल्स, जी। that can improve your professional skills, that can make you more confident, that can lead to a good character, and that can make you a good human being in person. Right, got it. In my opinion. जी 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 जी। ठीक है, तो इस पॉडकास्ट में हमने बात की अबाउट एसएमपी। वी गेव पीपल एन ऑप्शन, द इंडियन पीपल एन ऑप्शन, कि अगर आप
ट्रांसप्लांट से खुश नहीं है, अगर आप विग से खुश नहीं है, तेलों से खुश नहीं है, तो यू हैव अनदर ऑप्शन जी, एसएमपी, जी, स्काल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, जी, जिससे आप एक बज़ कट लुक कैरी कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, जी, टॉन्ट्स से बच सकते हैं जी, और जो आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। जी। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ये ऑप्शन हैविंग मी। देने के लिए फॉर द थैंक यू सो मच ऑडियंस, फॉर हैविंग मी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड, यू गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। आपको एक ऑप्शन मिला होगा अपनी बॉल्ड लुक को कैरी करने के लिए, एक बज़ हुँ, लुक कैरी करने के लिए, एंड आई विश कि आपको हेल्प मिले, सर से हेल्प मिले, इस जी। पॉडकास्ट से हेल्प मिले, एंड यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू।